यूनिट कन्वर्जन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर बड़े बड़े को मात दे देता है। सच है ये। मैक्सिमम आप चाहे तो ट्रायल कर लेना एक बार, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को जाकर के कन्वर्जन दे देना, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन। अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। कभी ट्राई किए हो? नहीं किए हो? अचल किए यूनिट कन्वर्जन? किसी को दियो सवाल ऐसा? नहीं तो दिया करना थोड़ा, और जाकर पूछ लेना, ठीक है? अगर इतना यूनिट है तो इसमें कितना होगा, फर्क समझा रहे हैं। लेकिन यूनिट कन्वर्जन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लोगों को लगता है, हर स्टूडेंट को ये बहुत ही मुश्किल लगता है। यूनिट कन्वर्जन में आपको हम अपने तरीके सिखा रहे हैं। मेरी स्टोरी सुनी होगी आपको, एक कहानी लिखा है हमने इसके लिए। और अगर ये कह रही वाओ, इस कहानी को अगर एक बार समझ लिए तो आप जिंदगी भर इस यूनिट कन्वर्जन को नहीं भूलोगे, ठीक है? तो मेरे द्वारा रचित बहुत सारी कहानियां ऐसे, तो इसके लिए खास कहानी बनाए हैं। जैसे कभी स्क्वायरिंग सिखाने के लिए कहानी बनाए थे ना, वैसे ही इसके लिए भी कहानी है, एक अनोखी कहानी है। तो आइए उसका शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप लोग कभी कभी आसपास में कभी देखे होंगे, लोगों के लिए फैमिली होता है ना? हम लोग ये बोलते हैं ये शर्मा जी की फैमिली है, ये सिंह जी का फैमिली है, झा जी का फैमिली है ना, गुप्ता जी की फैमिली है, ऐसा नो सभी होता है ऐसा। तो ऐसे कई सारे फैमिली आपको आसपास तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? सारी फैमिली में फैमिली का जो हेड होता है ना, पूरी सीरीज से अगर देखोगे, खानदान से देखोगे, उसका टाइटल सबके साथ लगा आता है। बस ये ना, गुप्ता जी का फैमिली में सब में आखिरी में गुप्ता जी लगा रहेगा, है ना? झा जी के फैमिली में झा जी लगा रहेगा, है ना? शर्मा जी के फैमिली में शर्मा जी लगा रहेगा। नहीं रहेगा? सभी साथ है, ऐसा नो? तो सभी के लिए साथ है। ओके, तो यही बता रहे हैं कि फैमिली का जो टाइटल होता है ना, उसके साथ चलता है। बच्चे का नाम अलग अलग होता है लेकिन टाइटल अलग सेम होता है। आपको इसी कहानी को समझना है। हम बता रहे हैं एक ऐसे पिता, हर घर में देखना उसके पिता कहीं ना कहीं हेड होते हैं। मैक्सिमम टाइम हम देखा गया है। हो सकता है किसी घर में घर की महिला एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जहां तक ध्यान में है, सबसे ज्यादा पिता ही घर में हेड होते हैं। उनकी एक बात मतलब बात, बस हो गया। अब आपको कोई बात नहीं, कोई बकवास नहीं, कैसे नो? तो आइए हम देखते हैं। आइए 2-3 फैमिली को हम लेने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी, गुप्ता जी, और किसको लें? वर्मा जी, है ना? 3 फैमिली ले ली हम। शर्मा जी, ओके, गुप्ता जी फैमिली, और किसको ले? वर्मा जी फैमिली, है ना? ओके, हाँ। कभी कभी ना गौर करते हैं ना, तो जितने फैमिली ना, उसके आखिरी में हमेशा देखते हैं ए आ जाता है। कभी कभी आता है, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, पर ना मैक्सिमम लोग कभी कभी ए आ जाता है ना? आइए देखते हैं, सुनो। तो इस 3 फैमिली के 3 अलग अलग गुण होंगे। क्या सब फैमिली में हर तरह के नियम फॉलो हो? ये जरूर नहीं है। हर फैमिली के नियम अलग अलग होता है, हर फैमिली का दिखता अलग अलग है। हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब होगा क्या कि हम इसको रेस्पेक्ट ऑफ किसी और से कंपेयर करेंगे, ओके? और हम ये बोलेंगे कि ये हेड ऑफ द फैमिली है। शर्मा जी में कोई हेड ऑफ द फैमिली कोई होगा, है ना? वर्मा जी में कोई हेड ऑफ द फैमिली होगा, गुप्ता जी के फैमिली को हेड होगा। आइए इसके हेड का हम नाम जिक्र करते हैं, मतलब उसी टाइटल का ही वो नाम ही, मतलब वो फैमिली मेंबर ही हम आपको बता रहे हैं। जैसे समझो, किसी भी वस्तु, किसी भी कोई भी थिंग्स हो, नॉन लिविंग, लिविंग, 2-3 चीज देखना आप लोग हमेशा मेजरमेंट करते हो। अगर आप कोई भी अगर वस्तु आपके सामने दे दिया जाए तो देखना आप 2-3 चीज वजन करोगे। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में एक ग्लोब है, क्या ये? तो कहा कि सर इस ग्लोब का क्या क्या माप सकते हैं, मेजरमेंट क्या क्या कर सकते हैं, उसके बिहाफ मेरी फैमिली है। हम इस ग्लोब का वजन माप सकते हैं, यस नो? वजन मापेंगे तो कौन सी यूनिट का यूज करेंगे? आप खुद बताइए बाबू, कि अगर आपको इसका मास मापना है, मेजरमेंट ऑफ मास, यानी कि क्या मापना है? मास, है ना? तो बताओ मास यानी किसमें मापोगे? ग्राम में, केजी में मापेंगे ना? ग्राम सबसे छोटा यूनिट होता है, जैसे नो? तो ग्राम को कंसीडर हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है? ग्राम फैमिली। क्या ये? यानी बता रहे हम, जिस तरह से शर्मा जी फैमिली होती है उसी तरीके से ग्राम जी फैमिली है। ओके, बात समझ आई? और क्या माप सकते हैं इसका? बोले सर इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई माप सकते हैं, यस नो? इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 माप सकते हैं। अच्छा, तीनों तो लेंथ ही है। अगर इसका लंबाई मापेंगे, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों कुछ भी माप ले, माप तो एक्चुअली इसका लेंथ ही माप रहे हैं ना। तीनों तो लेंथ में कंसीडर करेंगे। यानी
लेंथ इसका एक पैरामीटर हो सकता है कि लेंथ मापेंगे हम लोग किसी भी चीजों का। तो मान लो गुप्ता जी को हमने कहा कि ये लेंथ मापने का काम करती है, मतलब ये हमारी लेंथ फैमिली। अच्छा लेंथ को मापने के लिए कौन सा यूनिट का यूज करेंगे सबसे छोटा, तो वो है मीटर फैमिली। कौन है ये? ग्राम फैमिली। तो ये क्या है? मीटर फैमिली। आपको पहले समझा रहे हम सारी चीजें। ओके, मीटर फैमिली कौन है? ये मीटर फैमिली। सबका नाम दे रहे हैं हम आपको। जिस तरह से शर्मा जी है उसी तरीके से ग्राम फैमिली है, जिस तरह से गुप्ता जी हैं उसी तरीके से मीटर फैमिली है। गुप्ता फैमिली बिकम्स मीटर फैमिली। ओके, वर्मा जी को हमने क्या काम करने के लिए रखा है? तो सर वर्मा जी को हमने इस काम करने के लिए रखा है कि सर इसका वॉल्यूम भी तो माप सकते हैं। मतलब ये किसी जगह पर रहेगा तो कितना जगह ऑक्युपाई करेगा, कितना स्पेस खाएगा, कि जितना जगह ऑक्युपाई करता है, जितना स्पेस कवर अप करेगा, उतने स्पेस को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। क्या कहते हैं? मतलब आयतन। वॉल्यूम यानी आयतन। अगर हम कहें कि ये बॉटल है, इस बॉटल में कितनी वाटर फुलफिल हो सकता है, जितना वाटर फुलफिल होगा वो उसकी वॉल्यूम है, वो उसकी वॉल्यूम है, वो उसकी क्या है? लग गया? ठीक। क्या बोल कर गए अभी हम? हाथ दीजिए ना, हाथ दीजिए ना। तकलीफ हो रहा है हमें आज थोड़ा सा, आज हाथ में खुजली, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। पता है? पता है आपको? पता है? मुझे पता है। फील करना है? फील करा रहा हूं। जब भी हम क्लास लें तो आपको मेरे पे ध्यान देना है। जब आप फ्री फायर गेम खेलते हो तो उस टाइम आपकी मम्मी आवाज लगा ले, पापा आवाज लगा ले, दादू आवाज लगा ले, कुछ सुनाई देता है? देता है? कोई डिस्ट्रैक्शन काम आता है? नहीं। उसी तरीके से एकदम उतना ही फोकस हमको चाहिए पढ़ाई के लिए। जितना ईमानदार आप गेम के लिए हैं उतना ही ईमानदार आपको पढ़ाई के लिए होना है। एम आई क्लियर? गुड। समझ में आया? तो अगर आप इधर उधर देख के पकड़े गए, बिना यहाँ ध्यान दिए, फोकस दिए, तो हम आप पर फोकस देंगे। पसंद आया? करेक्ट हो गया ना? फील हुआ ना मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है? और एक तो करना है, कर लो एक और, कोई बात। चलिए मौका दिया। देखा वो कितना प्यार समझाते हैं हम सबको। इट्स माई नेचुरल, मेरी नेचुरल गुण है ये। स्टाइल फिर चल है ना? कितना प्रेम से सिखा देते किसी बात को, बताओ। इतना प्यार से सर आप सिखाते हैं। बस आगे बढ़े। ठीक है, तो क्या कहा हमने? हमने 2-3 फैमिली देखा। जिस तरह से शर्मा फैमिली, गुप्ता फैमिली, वर्मा फैमिली, उस तरह से ग्राम फैमिली, मीटर फैमिली, और तीसरा है लीटर फैमिली। क्या है? क्यों ऐसा? क्योंकि जो वर्मा जी है ना वो वॉल्यूम को मेजरमेंट करती है। किसको? ये बता रहे हैं आपको। वी फॉर वर्मा, वी फॉर वॉल्यूम। मिल भी गया है ना? ऐसे ना? तो अब क्या करें? इस वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए हमें करना पड़ता है उसका स्पेस का मेजरमेंट। क्यों? कितना जगह खा रही है, जितना जगह खाएगी वो उसकी वॉल्यूम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वॉल्यूम। क्या कहलाएगी? वॉल्यूम। गुड, एकदम ध्यान दो, मेरे साथ इंटरेक्ट करो, है ना? हमारा और आपका संगम अच्छा बन जाएगा। बस बॉन्ड बनाना है हमें, है ना? कैसे नो? इतना आसान है। तो वॉल्यूम का मेजरमेंट करने के लिए जो हमें फैमिली यानी जिस चीज का हमें जरूरत पड़ता है दैट इज अ लीटर। क्या है वो? गुड। तो लीटर फैमिली कौन बन गई? तो देखो इस स्टोरी से हमें 3 फैमिली मिली। कितनी? वेरी गुड। हम एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, हमें 3 ही फैमिली के बारे में पढ़ना है। अगर आप ये 3 पढ़ लेते हो तो समझ जाइए इससे ज्यादा ना कभी पूछा जाएगा ना कभी आएगा, लेकिन अगर कभी आता है तो आप कर पाओगे। बस इस 3 फैमिली के बारे में आपको जानना है। ओके, तो नंबर 1 पहले क्या रखा हमने? ग्राम फैमिली। क्या रखा? ग्राम फैमिली। ओके, सिंबल भी दे दें क्या? आइए, ग्राम का सिंबल सिर्फ जी, स्मॉल जी लिख दो, ग्राम फैमिली हो गया। क्लियर? आइए दूसरा हमने देखा मीटर फैमिली। क्या देखा? मीटर फैमिली। मीटर फैमिली को क्या बोलेंगे? स्मॉल एम, कैपिटल नहीं, स्मॉल एम। ओके, तीसरा क्या देखा हमने? लीटर फैमिली है। क्या होगा स्पेलिंग बाबा? आर ही होगा ना? हाँ सही बोलिए, आर ही होना चाहिए। लीटर फैमिली स्मॉल एल से भी दिखा सकते हो, नो इशू। ठीक है, समटाइम कुछ लोग कैपिटल एल से भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कई बात है। ठीक है, हम स्मॉल एल से दिखा रहे हैं। ओके, है ना? देखो सबको छोटा छोटा दिखाएं, इसको कैपिटल दिखाएं तो बुरा लगेगा ना, है ना? सबको हमको बराबर देखना पड़ेगा ना। तो ये बात, सारे फैमिली को हम क्रिएट कर रहे हैं, एक ही जगह, एक ही मोहल्ले में रहना है, एक ही जगह रहना है, सब लोग मिल बांट कर रहे हैं। क्यों किसी को ऊंचा नीचा दिखाना? क्यों ऐसा दिखाएं हम कि शर्मा फैमिली बहुत ऊंचा है, वर्मा फैमिली नीचे? नहीं, जरूरत नहीं है, सब एक ही है।
नाम अलग है, गुण सब एक ही है, ठीक है। तो कोई धर्म का भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ, ओके। हाँ, तो हम देश बचा रहे भाई, तो कोई भेदभाव तो नहीं है, सब एक जैसा होगा, समान होगा, नाम अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ में आई? तो ये स्टोरी से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग यहाँ पर 3 फैमिली का डिस्कशन करने वाले हैं। ये सनो, हाँ या नहीं? ओके। पहला था ग्राम फैमिली, जो मास को मेजरमेंट करेगी, किसको? मतलब वजन को, है ना? ओके। फिर मीटर फैमिली, जो लेंथ को मेजरमेंट करेगी, किसको? और तीसरा लीटर फैमिली, जो वॉल्यूम को मेजरमेंट करेगी। ओके, ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। तो इस तीनों फैमिली को अच्छे से एकदम खूबसूरत तरीके से लिख लीजिए। पक्का? आपका ही ध्यान है ना? आर यू श्योर? हम 2 बार पूछ रहे हो, आर यू श्योर? आपका ध्यान है यहाँ? ठीक है, ओके, चलिए कोई बात। क्योंकि बीच में ना मेरी आदत, बहुत बुरी आदत है, पता नहीं क्यों, कभी कभी पूछ देते हैं हम, कभी हम पूछ देंगे, कभी वो पूछ देगा, ठीक है। तो आपकी तरफ आ सकते हैं हम, ओके। बाकी लोग जानते हैं इसलिए अलर्ट रह जाते हैं, है ना? अभी आप स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे अलर्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं। बाबू, मेरे बारे में एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई हो या पिटाई, दोनों नंबर 1 देते हैं। शक हो तो बुला लेना हमको, ओके। हम कई बार समझा देंगे। ये तीनों बातें लिख लिया आपने? क्लियर? आइए अब हम इस तीनों फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द लीडर को बाहर निकाल रहे हैं, वो भी इस सिंबल से निकालेंगे, G, M और L। तो हम एक काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये डब्बा बना रहे हैं ऐसे, नहीं तो डब्बे पर ऐसा कर दो, O बना दो। क्या बना दो? ऐसे ऐसे गोला कर दे रहे हैं, गोला, ओके। ये वो गोला है जहां पर हेड ऑफ द फैमिली को हम रखेंगे। लेकिन याद रहे, एक बार में तीनों फैमिली से कोई एक ही को रख सकते हैं। या तो कभी ग्राम फैमिली का G आ जाए, है ना, या तो मीटर फैमिली का M आ जाए, या तो लीटर फैमिली का L आ जाए। जो बैठेगा फैमिली उसकी, और फैमिली के अंदर में जो बच्चे होंगे वो भी उसके। सर ऐसा कैसे? आप देखते हैं, सुनिए। ये जो है लीड ऑफ द फैमिली, इसके बहुत सारे बच्चे हैं, आधा क्रिकेट टीम तो इसके घर के अंदर ही है। अब कैसे वो बता रहे हैं? इसके पास 3 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां। पुत्र समझते हो ना? समझते हो, है ना? हाँ, घर में जो जंगली होते हैं ना, वही, ओके। सुनिएगा, तो 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां, नहीं 3 बेटे हैं और 3 बेटियां, नहीं गलत हो गया, 3 बॉयज है और 3 गर्ल्स। अरे एक ही बात है, हाँ सुनो। अच्छा, सन्स का नाम आपको बता बहू, तीनों बेटों का नाम ना बहुत भारी भरकम सा होता है। बेटे थोड़ा सा भारी भरकम होते भी हैं, उठाओ चढ़ाओ ज्यादा करते हैं, है ना? अरे देखो, पहले सन का नाम सुन लो। जो 3 बेटे हैं, सन्स 3 हैं, कितने हैं? उसमें से जो सबसे बड़ा है, सबसे मोटा हट्टा कट्टा एकदम भारीपन उसके नाम में ही दिखता है बाबू, उसका नाम है किलो। क्या नाम है? देखो, नाम देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि नाम सुनकर समझ में आता है बहुत भारी हो गई, होगा कि नहीं होगा? तो इस बेटे का नाम क्या है? किलो। उसके बाद बहुत एक तो मोटा हट्टा कट्टा होगा एकदम, उसका नाम है हेक्टा। क्या नाम है? हेक्टा। क्लियर भाई? अच्छा, हम लोगों ने एक हट्टा कट्टा होगा, तो देखो यहां पर एक हट्टा कट्टा इधर है, भारी भरकम किलो है, ओके। अब एक और है ना? एक और है, ठीक है, उसका नाम है डेका। क्या नाम है? डेका। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, सुनो ध्यान से, सब लोग को हम कहीं मिक्स ना कर दें, तो इन सब का ना एक हम छोटा सा, मतलब क्या हम सिंबल रख लेते हैं। जैसे इन सब का सिंबल रखा ना, इन सब का भी सिंबल रख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो हम किलो का सिंबल रख रहे हैं के। क्या रख रहे हैं? के रख रहे हैं, ओके। और हेक्टा का रख रहे हैं एच। क्या रख रहे हैं? एच। लेकिन दिक्कत यह डेका का, डेका का है कि भाई डी से हम लोग नहीं रखते, बल्कि डी और ए दोनों ले लेते हैं हम लोग। डी और ए, डेका को डी ए से रख रहे हैं। किसे? डी ए से। आप पल भर के लिए सिर्फ डी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस डेका के लिए भी आप डी बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली डी ए है, ओके। क्लियर हुआ है कि नहीं है? बस आप चाहो तो कैपिटल डी भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप डी ए ही लो, नो इश्यू। तो 3 बेटे का नाम तो हमको दिख गया, सारे दिख रहे हो एकदम, सब ताकतवर, नाम में ही फील हो रहा है आपको, है ना? दिख रहा नहीं रहा? किलो, हेक्टा, डेका, पता नहीं अभी युद्ध पे निकलने जाएंगे ऐसा लग रहा है, ओके। तो 3 बेटों का नाम ऐसे ही होगा, किलो, हेक्टा और डेका। क्लियर है तीनों बात? बोलोगे नहीं ना नाम? हाँ। तो जितनी भी फैमिली है ना, सारी फैमिली के अंदर में ऐसे 3 बानर पुरुष आपको मिल जाएंगे।
जो थोड़े से मोटे हट्टे कट्टे होंगे। ओके, आइए अब बात करते हैं 3 बेटियों के बारे में। किसके बारे में? 3 डॉटर के बारे में बात कर लें। देखो डॉटर ना बड़ी छुई मुई सी है, तो उसका नाम भी थोड़ा छुई मुई सा ही होगा। बड़ी मुरझाई हुई एकदम, पतली सी दिखने वाली, एकदम मीठी सी आवाज, लेकिन सुरीलम बहुत। आओ देखते हैं। देखो नाम में समझ में आ जाए बबू की बीमारी लेकर बैठी है। ऐसा कैसे सर? आइए बता रहे हैं। देखो सबसे छोटी वाली, देखो ध्यान से। अब तीनों बेटों में सबसे बड़ा बेटा कौन था? किलो, है ना। उसके बाद हेक्टा, फिर डेका। अब बेटियों में सबसे जो छोटी बेटी है ना, सबसे एकदम छुई मुई सुई मुई सी है, दिखा रहे हैं, उसका नाम है मिली। क्या नाम है? मिली। पता नहीं क्या मिली उसको, लेकिन मिली। ओके, दूसरा का इससे एक बड़ी वाली है, उसका नाम है सेंटी, है ना। लड़कों का नाम ना ज्यादातर आ करके लगता है, लेकिन लड़कियों का नाम देखना कई बार में ई करके लगेगा, है ना। जैसे रेशमी है कि नहीं है? लग रहा है ना। अच्छा सुनिए, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए। अच्छा, आप सब लोग अपना नाम कंपेयर मत करने लगे। यहां देखो, देखो यार बोलेंगे साक्षी। ओके, आइए। इससे बड़ी वाली जो बहन है उसका नाम है डेसी। क्या नाम है? हाँ डेसी। ये 3 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? बस वो मेरी सारी फैमिली मेंबर का नाम आप ध्यान रख ले। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम सारी फैमिली मेंबर को आपको एक एक करके मिला देंगे और सबसे दोस्ती करा देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन मेरे फैमिली मेंबर से आपको दोस्ती करना आना चाहिए। पहले नाम तो जान लो। कैसा नो, मान लो कल को होकर अगर इस फैमिली से अगर आपको कभी चंदा मांगने जाना हुआ हो, तो आपको नाम तो पता होना चाहिए, है ना। कितने नाम हो गए? 3। कितने? 3 बेटियां और 3 बेटे। किलो, हेक्टा, डेका, और यहाँ मिली, सेंटी, डेसी। क्लियर है? सबसे छोटी वाली ऊपर में, इधर मिली, उससे बड़ी ये और उससे बड़ी ये, और इसमें देख रहे हो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, और इससे छोटा ये। अब एक काम करते हैं, ये जो 6 है ना, ये 6 दिख रहा है आपको? 6 आधी क्रिकेट फैमिली जो दिख रही है, इसको हम यहां सजा रहे हैं। ओके, इसलिए सजा रहे हैं ताकि आप दिखा। अच्छा, हम इसको मिटा सकते हैं दोनों को, आप अगर लिख लिए हो तो। किसका? हाँ सिंबल तो देना भूल गया, रुक जा सिंबल दे रहे। मिली का भी स्मॉल एम ही है, सेंटी का भी स्मॉल सी है, डेसी का स्मॉल डी है, जस्ट डी, स्मॉल डी। यही कारण था कि हमको यहां डी ए लेना पड़ा। बिल्कुल सही, है ना। सिंबल लिख लो ताकि थोड़ा सा मिटाएंगे हम और आपको दिखाएंगे। नहीं तो चाहे तो हम एक और काम कर सकते हैं, अगर देखें जगह हो जाए तो। देखते हैं, जगह हो जाना चाहिए। इतना जगह में तो कर लेंगे शायद, जहां तक मुझे लगता है। चलो इतना हम बता देंगे, आ जाओ देखते हैं। तो हमने क्या कहा था कि हेड ऑफ द फैमिली को इसके बीच में रखेंगे, इसके बीच में। अब क्या करेंगे भाई, तीनों बेटे बेटियों को थोड़ा सजा दें, इनके जो 3 पुत्र पुत्रियां हैं थोड़ा सजा दें, है ना। और अरेंजमेंट हम लोग बहुत ध्यान से करेंगे। अरेंजमेंट इस हिसाब से करेंगे कि बड़े वाले को नीचे और सबसे छोटी वाली को ऊपर। सबसे छोटी वाली घर में ज्यादा तांडव भी करती है, घर पे उसी का राज होता है, सब लोग प्यार मिल जाता है। बोलते नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं सर, मेरे को तो नहीं मिला, है ना। दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा ही लगता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले छोटी कौन है? मिली, इसलिए सबसे छोटी को हम सबसे माथे पर रखेंगे, मिली। थोड़ा बड़ा लिख दें, है ना। ओके, मिली। उसके बाद आएगा सेंटी, सबका सिंबल भी लिख रहे हैं ब्रैकेट में। और उसके बाद आएगा डेसी, उसके बाद क्या आएगा? डेसी का डी। क्लियर? फिर कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है? डेका, मतलब यहां पर आएगा डेका, डी है। उसके बाद कौन है? हेक्टा, हेक्टा का आएगा एच। लास्ट में कौन है? किलो। अब सर किलो का सबसे नीचे क्यों डाल दिया? अरे भाई जो सबसे ज्यादा वजनदार होता है सबका वजन मतलब आराम से झेल लेगा वो, इसलिए नीचे रख दिए। नाम में लग रहा बहुत दमदार है, किलो, भारी भरकम। ओके, नाम दिखा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर? चलो अभी दिखेगा आराम से, सेंटर में कर दिए। ओके, अब आइए, अब बारी आई है फैमिली को बैठाने की। किसकी? याद रहे जिस, अच्छा ये बच्चे का नाम हम फिक्स कर रहे हैं हर फैमिली के लिए। तो बताओ ये बच्चे जिस फैमिली से बिलोंग करेंगे, टाइटल उसी फैमिली का आएगा ना। अगर हम आपको बोले ये बच्चे इधर
ग्राम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो क्या टाइटल मीटर फैमिली का आएगा? ग्राम का ही आएगा। तो अगर ग्राम फैमिली से बिलोंग करेंगे तो ऑल आर बिलोंग्स टू ग्राम फैमिली, दैट बिकॉज सबका टाइटल क्या जुड़ जाएगा? ग्राम। और अगर सबका, अगर हम बोल दें कि सब मीटर फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी जिस फैमिली से बिलोंग करेंगे उसका टाइटल जुड़ जाएगा। बस समझ में आया क्या करें? आइए हम इसमें से सबसे पहले मीटर फैमिली को उठा रहे हैं। किसको? सबसे आसान, सबसे सरल, मीटर फैमिली। तो क्या कर रहे हैं? मीटर का हम एम लिख दें, यहां लिख दें मीटर, क्या लिख दें? मीटर का स्मॉल एम लिख दिया। इसको गोल क्यों किया? क्योंकि बता रहे हैं कि ये जो है ना, ही इज द फादर ऑफ ऑल, ये सबके पिताजी हैं। समझ में आया? और इन्हीं के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। क्लियर? समझ में आया? ओके, नाम तो लेना भूलोगे, बच्चों का नाम नहीं भूलना बाबू, अनलेस पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। अब पिताजी गुस्सा हुए बाबू, खानदान नष्ट, खानदान खतरे में। ओके, आइए अब ये कोशिश करते हैं। आपको नाम तो ध्यान हो गया होगा, यस नो? तो क्या आपको नाम याद रखने में बहुत दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है? और आसान कर दे रहे हैं। आप एक तरीके से और ध्यान रख सकते हो, ध्यान देखना। हम अगर इसका सिंबलाइज कर दिए ना, अगर गौर करोगे तो इसी को सिंबलाइज करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं KHDODCM। इसको क्या किया? बस कैपिटल डी से दिखा दिया ताकि 2 अलग अलग दिखे, है ना? और 2 डी के बीच में एक ओ बैठा हुआ है, ये बात ध्यान रखना आपको। 2 डी के बीच में एक ओ बैठा हुआ है। तो सारे बेटों का नाम क्या होगा? KHD, क्या होगा? ODCM। कम ऑन, क्या कहा? KHDO, वेरी गुड, KHDO, वेरी गुड। तो एक बार पहले सबसे नीचे क्या आएगा? K, उसके बाद HDODCM। K से, कम ऑन, K से आदित्य, इंटरैक्शन होना जरूरी है। जब से सब लोग जवाब देते हैं ना, सुन करके वैसे जवाब दिया करो। मुझे फील होता है कि लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। एटलीस्ट जवाब नहीं दोगे तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा कि आपको क्या जवाब देना है। तो के का मतलब, के का मतलब, के ऊपर हेक्टर सिंबल, एच, एच के ऊपर डेका, डेका का सिंबल, और डेका के ऊपर ओ। गुड। इस ओ में क्या है? जो भी फैमिली का मेंबर बैठेगा, हेड ऑफ द फैमिली, उसके ऊपर क्या है? डेसी का सिंबल, गुड। डेसी के ऊपर सेंटी का सिंबल, वेरी गुड। सेंटी के ऊपर मिली का सिंबल, वेरी गुड। तो आप लोगों ने आराम से सीख लिया। तो बताओ KHDODCM, कम ऑन, KODCM। आसान है ना? मुश्किल तो नहीं है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको यूनिट कन्वर्जन हो तो सबसे पहला इस सीढ़ी की तरह आपको बना लेना पड़ेगा KHDODCM, KHDODCM। सबको तो पता ही है क्या है, नहीं है? ओके, तो स्टोरी में आपको इन सबका नाम तो याद हो गया, करेक्ट है? फैमिली भी समझ में आ गई कि 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, जो फैमिली का हेड होगा उसी का टाइटल जुड़ेगा, करेक्ट? लेकिन दूसरी स्टोरी आगे की कहानी बताने के लिए लगा रहे। ये तो था कि फैमिली के परिचय कराने के लिए ये स्टोरी था। दूसरी स्टोरी ये है कि अब यहां से बता रहे हैं कि इस फैमिली के बीच में ना अपना कैलकुलेशन चलता है। उस कैलकुलेशन को समझाने के लिए दूसरी स्टोरी। क्या? दूसरी स्टोरी। अब कैसे, ये समझो। हर स्टेप, यहां की हर स्टेप आप लोग एक सीढ़ी की तरह समझोगे। कैसे? सीढ़ी, लैडर, स्टेप टू स्टेप एक सीढ़ी की तरह समझोगे। और आपको यही मानना है कि ये 1 नंबर सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी है, चौथा सीढ़ी, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। फिर ये 5वां सीढ़ी, ऐसे करके आपको सीढ़ी काउंट करनी है। क्या करना है? सीढ़ी काउंट करना है। मजा तो तब आए, हमने क्या किया है ना, जो जितना सीढ़ी चढ़ेगा, जैसे मान लो ये आप खुद हो, ये आप खुद को कल्पना कर सकते हो। लड़कियां तो ऐसा कल्पना कर लें, अगर लड़कियां हैं तो ऐसा कल्पना कर लें। ओके, है ना? एकदम तेरे नाम बीच में मांग, ओके, तेरे नाम स्टाइल है ना? अच्छा, लड़कों हंसो नहीं बाबू, आप लोग यहां ऐसे मान कर सकते हो। ओके, कूल लग रहे हो ना? सुनो, तो हमने क्या कहा? ये बॉय है, मान लो गर्ल है। अगर आप लड़के हो तो इसको मान लो, लड़की हो तो इसको मान लो, ये आप हो। हमारे स्टोरी में है क्या ना, आप जितनी सीढ़ियां चढ़ोगे आपको हर सीढ़ी पे उतना लड्डू मिलता जाएगा। तो वाह सर, आप दिवाली जाने के बाद लड्डू खिला रहे हैं, वो भी काल्पनिक? जी हाँ, हमारा काल्पनिक ही है, ठीक है? तो जितनी सीढ़ी चढ़ोगे उतनी लड्डू आपको मिलेगा। अब खाना है नहीं खाना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन शर्त है, अगर आप चढ़ोगे तो ही सीढ़ी में आपको लड्डू मिलेगा, लेकिन अगर आप उतर गए तो लड्डू छीन लिया जाएगा। लड्डू छीन लिया जाएगा। जितनी सीढ़ी उतने लड्डू। ओके, लड्डू कैसा था? गोल गोल,
एकदम सही। चलिए मान लो एक सीढ़ी चढ़ोगे तो एक लड्डू, 2 चढ़ोगे तो, 3 चढ़ोगे तो, 4 चढ़ोगे तो, गुड, 6 चढ़ गए तो इतने लड्डू कौन खाएंगे, सब हजम कर देंगे, सब दिक्कत नहीं है। ओके, तो लड्डू को खाने के लिए आप लोग तैयार हो, लेकिन याद रहे शर्त भूलना नहीं, अगर आप एक सीढ़ी उतर गए तो एक लड्डू छीन लिया जाएगा, यानी वापस आपको उसी पर रखना होगा, और अगर उतरोगे तो फिर से लड्डू रख देना होगा। 2 अगर स्टेप उतरोगे तो 2 रखना पड़ेगा, 4 उतरोगे तो 4 लड्डू छीन लिया जाएगा आपसे, वहीं रख देना पड़ेगा सीढ़ी के ऊपर ही, ताकि कोई और चढ़े तो उसको मिल जाए। यानी ये लड्डू का स्कीम समझ में नहीं आ रहा सर। लड्डू का स्कीम इतना है कि लड्डू का स्कीम आपको खाना नहीं है, लड्डू का स्कीम उठाना है और रखना है। अगर आप चढ़ रहे हो तो ले लेना, आपका हुआ। तो सर एक उपाय सर मेरे दिमाग में, सर हम एक बार चढ़ जाएंगे सर हम आएंगे ही नहीं नीचे, लड्डू मेरा, ठीक है। हाँ तो बोले सर चढ़ना ही नहीं सर, ठीक है सर घर के अंदर सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, उतरेंगे नहीं, उधर दूसरा हो जाएंगे, लड्डू देंगे ही नहीं। आपको यही समझना है, सुना ध्यान से देखो। तो या तो आप ऊपर चढ़ सकते हो, लेकिन आपको बता दे बाबू हाई सिक्योरिटी, उधर से जाना अलाउड नहीं है, नीचे इसी से उतरना होगा, ठीक है। चलिए हम आपको 2 मतलब समझा रहे हैं, एक डिवीजन का और एक मल्टीप्लीकेशन का। एक डिवीजन का और एक, अगर आप सीढ़ी चढ़ोगे तो सीढ़ी का संख्या बढ़ेगा ना घटेगा, बढ़ेगा, राइट है ना। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो सीढ़ी का संख्या बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आप ज्यादा सीढ़ी कवर कर पा रहे हो, जैसे ना। और अगर आप उतर गए तो भाई आप सारा जो सीढ़ी चढ़े थे वो सबको खत्म, मतलब वापस उतर कर नीचे आ रहे हो, यानी आपकी सीढ़ी की संख्या घट जाएगी। सीढ़ी की संख्या बिल्कुल सही, ये वही बात हो गया कि अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो जमीन से ऊपर जा रहे हो तो हाइट बढ़ रही है ना, जमीन से क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है, और अगर वापस नीचे आ गए तो हाइट ग्राउंड की तरफ आ रहे हो, बस सही है। तो जैसे जैसे आप अगर ऊपर जा रहे हो कोई चीज बढ़ता हुआ दिख रहा है, कोई चीज इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, और नीचे आ रहे हो तो कोई चीज डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है। आप स्वयं बुद्धि लगाइए कि अगर 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन और 2 नंबर के बीच में डिवीजन, कब नंबर बढ़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में? वेरी गुड, यानी कि 2 नंबर के बीच में सर अगर हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं तो वो नंबर 110% बढ़ेगा, बस सही है ना। लेकिन अगर हम डिवीजन लगाते हैं तो उसका नंबर घट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, टुकड़ों में टूट जाएगा। क्लियर? तो अब आइए हम यही बता रहे हैं कि जब भी सीढ़ी चढ़ोगे तो वो डब्बू बना दे, अरे भाई डब्बू नहीं, लड्डू है ना, लड्डू। सुनिए, तो उस लड्डू को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन। यानी जब भी ऊपर चढ़ोगे तो रूल नंबर 1, मल्टीप्लीकेशन शुड बी नेसेसरी। किस पर? तो उसी लड्डू पर जो आपको मिला है। और अगर आप नीचे उतरोगे तो नीचे उतरने के लिए मिलेगा आपको डिवीजन, लड्डू छीन लिया जाएगा। बुद्धि में गई क्या कह रहे हैं? तो अगर आप चढ़ रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन और उतरोगे तो डिवीजन, इतनी गई बुद्धि में, यस नो? चलिए इतना उतार लीजिए फटाफट से। ये यूनिट कन्वर्जन बाबू हर जगह काम आएगा, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका कोई साइंस में हो, हर जगहों पर यह काम आता है। इसको सीखना पड़ेगा आपको ध्यान से। एक बार अगर ध्यान से सीख लिया बाबू तो कोई भी कन्वर्जन आप चुटकी बजाते कर लोगे, क्योंकि ये कितनी सारी बुक्स में छुपा कर दिया रहता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि कितनी जगहों पर दिया रहता है। उतार लिए? ठीक है, मिटा दे, और को उतारेगा, मिटा रहे हम। तो आइए अब एक बार में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको एक बार में ये ध्यान होना चाहिए कि अगर आपको बोलेंगे यूनिट कन्वर्जन का, सुनो, अगर आपको बोलेंगे यूनिट कन्वर्जन का जो फॉर्मूला का टेम्पलेट है उससे सजाइए, तो आप फट से बोलेंगे सर तो बहुत आसान है, KHDODCM, आसान है। ऊपर जाएंगे सर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आएंगे तो सर डिवाइड कर देंगे। इतने तो आपने बताया, बोले ओके। हर सीढ़ी पर आपको एक लड्डू मिलेगा, जितनी सीढ़ी बढ़ेगी उतनी ज्यादा लड्डू आपको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? क्या हुआ दिखा? तकलीफ? सुनिए, अभी सुनना। हो ये रहा है कि 3 फैमिली थी हमारे पास, कौन कौन सी? ग्राम फैमिली, मीटर फैमिली, और आइए एक एक करके हम बैठा कर देखते हैं क्या हो रहा है वो समझना। सुनो, देखो यहां, आइए यहां बैठा कर देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बैठा रहे हैं ग्राम। क्या बैठा रहे हैं? तो बताओ, अगर पिताजी बैठ चुके हैं तो सबके बच्चे का नाम में टाइटल लग जाएगा ना, लगेगा ना। तो आइए सबका टाइटल लगा देते हैं। तो यहां पर क्या लगेगा? जी 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 और जी लगा दिए। तो खुद सोचो कि ग्राम फैमिली में कैसे पता चलेगा सब कुछ ग्राम फैमिली का है। तो बोले सर सबका टाइटल चेक कर लीजिए। नाम था किलो, K4 किलो,
अब बताओ फैमिली कौन था, ग्राम फैमिली, तो बताओ फैमिली का नाम पड़ा, क्या नाम हुआ, किलोग्राम, क्या पड़ा, और शॉर्ट फॉर्म में केजी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सर सुना सुना लग रहा है सर नाम तो, किलोग्राम सुने हो ना, उसी की गाथा समझा रहे हैं हम आपको। तो ये किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, मिलीग्राम भी सुने हो ना, इसी के बीच का कंफ्यूजन आपको सिखाने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? खुद सोच कर देखो, सुनो ध्यान से, अगर ये ग्राम फैमिली नहीं होती, अगर ये मीटर फैमिली होती तो क्या होता, खुद सोचो। सर बहुत सिंपल, हम ग्राम को हटाते, यहां मीटर लगाते, और सब जगह पर जी हटा कर क्या करते हम लोग, एम लगा देते हैं, क्या लगा देते, ओके आइए, तो सब जगह क्या लगा रहे, एम लगा दिया हमने। चलो तो अब खुद सोचो सबका नाम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, के मतलब किलोमीटर, इसका हेक्टामीटर के बाद डेकामीटर के बाद, वेरी गुड एंजल, बोलो तो ये क्या लिखे, इसके बाद, उसके बाद, और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, वेरी गुड। तो आप जिस तरीके से ऊपर से नीचे आई हैं, तो आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, वेरी गुड डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को लेकर हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कितना सही है ये बात, क्योंकि ये क्या है, यूनिट कन्वर्जन, ये क्या है, एक्चुअली हो ये रहा है ना कि आपको अपना डेस्टिनेशन चूज करना है, ओके, समझना बात को, आप जितने नंबर सीढ़ी पर हो और जहां जाना है, तो आपको पहले अपना बस स्टॉप ढूंढना पड़ेगा, मेरी बस कहां आएगी, मैं हूं कहां, मुझे जाना कहां है। अगर आप ये पता कर लिए तो आपके लिए यूनिट कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहली कैटेगरी शुरू कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। देखो यहां ध्यान रखिएगा, मान लो हमने लिखा 5 किलोमीटर, क्या लिखा, क्या ये 5 किलोमीटर, और आपको जाना है, ठीक है, आपको जाना है एचएम यानी हेक्टामीटर, और ऐसा लिख दिया। सुनो ध्यान से, क्या करें हम बोल रहे हैं कि आप यहां खड़े हो किलोमीटर के पास में, और आपको जाना है कहां, हेक्टामीटर, मतलब कितना सीढ़ी चढ़ना होगा, एक सीढ़ी पर कितना लड्डू मिलेगा, एक ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड, क्योंकि ऊपर जा रहे, नीचे तो नहीं आ रहे, ऊपर जा रहे, तो हमारा है ना, मैं यहां खड़ा था और मेरा डेस्टिनेशन यहां था, तो आपने कितना सीढ़ी चढ़ा, जैसे एक सीढ़ी चढ़ा तो आपको एक जीरो मिलेगा, यस नो, तो आपको एक जीरो मिल रहा है यहां जाने के लिए, एक जीरो मतलब एक जीरो, एक लड्डू मिला, लड्डू मतलब जीरो है, यहां खाएगा कौन, एक इंसान खाएगा, आप खुद, तो बताओ एक इंसान को दिखाने के लिए वैसा दिखा देना, चलेगा, चलेगा, ठीक है, तो इट बिकम्स क्या बन गया, 10 बन गया, तो लाओ ओके। अगर यही दो सीढ़ी होता, सुना, अगर यही दो सीढ़ी होता, ऐसे जम करके जाते, बताओ कितना लड्डू मिलता, दोनों कौन खाएगा, वही एक इंसान, क्लियर, वही एक इंसान। अगर मान लो कोई 5 सीढ़ी चढ़कर जाता तो कितना लड्डू मिलता, 1 2 3 4 5, खाएगा कौन, वही एक इंसान। क्या समझ में आ रहा है, बुद्धि में जा रही है, वेरी गुड। अब आइए इसका नमूना देखते, तो खुद देखो कि हमारा, हमने जो जहां बस स्टॉप है, जहां हमने चढ़ा है वो किलोमीटर से चढ़ा है, और मेरा डेस्टिनेशन कहां है, हेक्टामीटर। तो वो जो खुद समझो कि किलोमीटर से हेक्टामीटर जाने के लिए आपको सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ना होगा ना, चढ़ना होगा ना। आइए जहां कौन रहा है, यहां पर 5, ये कौन जा रहा है, 5, जो नंबर रहेगा वही जाएगा, गया, ओके। सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर कितना लड्डू, सर एक लड्डू, सर खाया कौन, सर एक ही दो, ओके, कितना आ गया, 5 × 10, गुड। यानी अगर ये 5 किलोमीटर एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला जाएगा और एक लड्डू को अपना करके उसकी वैल्यू में बदलाव आ जाएगा, थोड़ा लालची बन जाएगा वो, 5 से 50। दैट मीन्स कि अगर 5 किलोमीटर को अगर हेक्टामीटर में चेंज करना है तो 5 किलोमीटर बराबर बोलते हैं ना कितना हेक्टामीटर, तो 50 हेक्टामीटर। यूनिट बैठाना जरूरी है, बिना यूनिट बैठाए आपका आंसर रॉन्ग कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, बात समझे। यानी बता रहे हैं यहां पर, है ना, कि 5 किलोमीटर कोई भी हो, किलोमीटर में अगर हेक्टामीटर जा रहे हैं तो उसका कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, देखो यूनिट बदल गया ना, ये किलोमीटर में था, अभी क्या आ गया, तो जैसे यूनिट बदला उसके वैल्यू में बदलाव आएगा, उसकी वैल्यू में, यही वैल्यू आपको ढूंढकर निकालना है हर बार, यही वैल्यू निकालना। अगर आप निकाल दिए तो समझ जाना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अच्छों को ये पानी पिला देता है, नहीं आता है, सच है ये। और जितने आसान तरीके से आपकी सारी स्टोरी आपके दिमाग में हम घुसा चुके हैं और अब बनाना स्टार्ट कर एग्जाम्पल देकर के आप जितनी आसान तरीके से सीख जा रहे हो, ये उतना ही मुश्किल और हार्ड लगता है लोगों को। चैलेंज, हर मैथमेटिक्स में अगर कोई मैथ्स बहुत सिंपल दिखता है और आपका
नंबर में नहीं बल्कि स्टोरी में लिखा हुआ है। ऐसी स्टोरियों में जब भी किसी डेटा को देता है ना, तो उस डेटा में सबसे ज्यादा खिलवाड़ करता है यूनिट के साथ। कौन सा यूनिट कब उठा कर डाल देगा, यहां ये यहां ये। अब दोनों को जब तक एक यूनिट में नहीं करते तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए एक सवाल नहीं है, आपके मैथ्स के कितने सवाल ऐसे होंगे जहां पर यूनिट कन्वर्जन का खेल होगा छोटा सा, फिर सवाल तैयार होगा। समझे? वही चीज हमें सीखना है। तो एक नंबर एग्जांपल हमने सीख लिया, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग बस बताते रहना। ओके, चलिए अब आप हेक्टामीटर में पहुंच चुके हो, तो चलिए हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा आपको 99 हेक्टामीटर, क्या कहा, और आपको जाना है सेंटीमीटर में। कहां जाना है? तो आपसे पूछेंगे कि जब आप हेक्टामीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो बाबू कि हेक्टामीटर से सेंटीमीटर सर कितना दूर है। तो सर भी चेक करना, रुक जाइए चेक करते हैं। यहाँ मेरा बस स्टॉप, यहाँ से चढ़े हैं बस, सर उतरे हैं कहाँ, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी, कितना, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। कितना काउंट करो फिर से, 1 2 3 4, 4 सीढ़ी चढ़े ना। तो बताओ ऊपर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वेरी गुड। तो 99 लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन दिया और 4 जीरो लगाना है, 1 2 3 4 और सामने 1 लगा दिया। तो कुछ सोचो क्या आएगा, 9930। उसके बाद क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। काम करो, आंसर आ गया। तो 3 दिए हैं क्या, ओहो हो, अभी ठीक है, अभी ठीक है, आ गया, कन्वर्ट हो गया। बहुत आसान था। यही कन्वर्जन तो आपको सीखना है। यही सबको बहुत हार्ड लगता है, सर कैसे हो रहा है ये, बुक्स में दिया भी नहीं रहता। बुक्स में बचपन से आप लोगों को एक चीज रटा दिया गया होगा, आई एम डैम श्योर, वो कहेंगे 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर। हम आज रटा नहीं रहे हैं, आज आपको सच दिखा रहे हैं हम। 100 सेंटीमीटर हम क्यों माने, चेक कर लेंगे। मान लो आपकी गाड़ी कहां है, मीटर पर, जाना कहां है, सेंटीमीटर। कहां जाना है, खुद देखो कितनी सीढ़ी चढ़ना है आपको, है ना। और हमने क्या लिया, 1 मीटर लिया, क्या लिया है, यानी हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, 1 मीटर है, क्या है, और हमें जाना है सेंटीमीटर में, लेकिन हमको पता नहीं कितना हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं 2 सीढ़ी ऊपर जाएंगे, 2 सीढ़ी मतलब कितना लड्डू, 2। तो क्या करेंगे, 1 को 100 से गुना कर देंगे, कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर आया। अब तो सर दिख भी रहा है, अब तो सर बात माननी पड़ेगी कि सच में 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर। कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, कुछ लोग भूल भी जाते हैं, कई लोग ऐसे भी है ना। कोई कह देगा सर अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर होता और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता, अपने सर चेक कर लेंगे, हमें रटने का क्या जरूरत है। आप मन में भी कर सकते हो, सर हम खुद किलोमीटर में, ओके, मुझे KHDODC मुझे पता है, दिमाग में ही बना लिया। हम कहां पर हैं, किलोमीटर में, मुझे जाना कहां है सर, मीटर में। तो हम जान रहे KHDO, यानी यहां पर है। मैं कितने सीढ़ी चले, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी चले कि नहीं चले, देखो यहां से 1 2 3 चले। मतलब क्या करना पड़ेगा सर, जो हमारे पास 1 है उसको 1000 से मल्टीप्लाई, ऊपर चढ़ रहे तो मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 1000 मीटर। क्या आएगा, वेरी इजी, क्लियर। मुश्किल है, आसान है ना, ये तो समझा रहे ना आपको, इट्स वेरी इजी, बस बुद्धि में जानी चाहिए सही तरीके से। क्लियर है, बिटाएं, कुछ एग्जांपल आपको दें, ठीक है, बना लोगे तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, फुल कॉन्फिडेंट आ गया, बहुत बढ़िया। और वो यही होता है, वो जब आपके पास लर्निंग बढ़ेगा ना, देखना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लर्निंग बढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, हम लोग पावर और एक्सपोनेंट्स भी सीख चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग उसका भी अप्लाई कर सकते हो, नेवर माइंड। सवाल हम कुछ इस तरीके से देंगे, पहले आसान देते हैं 2-3 ठो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फटाफट खाली बना के दिखाइएगा। नंबर 1, 700 अच्छा, हम फैमिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम बताएं मीटर पे, हो सकता है हम ग्राम फैमिली डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, काम सब कुछ वही होगा, बस फैमिली चेंज हो रहा है। फटाफट बनाते चल जाओ। चलिए इतना काफी है, 5 सवाल दिए, फटाफट बनाइए। हम इसके लिए सिर्फ आप लोगों को 5 मिनट दे रहे हैं, पर क्वेश्चन 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड, समझ आ रहा है, बहुत टाइम है ये। 7:09 हो रहा है, 7:15 पर बता देंगे। चलिए समय समाप्त।
आइए यहाँ देखिए, जस्ट ड्रॉप द पेन। अब नहीं बना तो बनेगा भी नहीं, छोड़ दो, ठीक है। अभी सुनिए, जब भी सवाल को बनाओगे ना तो एक बार छोटा सा कहीं भी फ्रेश ड्रॉ कर लेना, KHDODCM, इसको भूलने का नहीं, ये छोटा सा चीज है, ड्रॉ कर लेंगे बट से। हो गया। आइए एक एक करके फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला, ये तो बहुत आसान है सर, सांस तो डेकामीटर है डेसीमीटर में जाना है सर, बहुत आसान है। डेकामीटर कहाँ है, यहाँ जाना, कहाँ है डेसीमीटर, यानी एक सीढ़ी दो सीढ़ी, बस दो सीढ़ी सर, ऊपर चढ़ रहे मल्टीप्लाई करना, यानी 700 इंटू 100 कितना आ रहा है, 740, आगे नहीं आ गया डेसीमीटर। लेकिन हर बार जीरो क्यों भूल जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिसेस, पावर और एक्सपोनेंट्स पिछली क्लास में सीखा है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, अगर यहां पर 4 जीरो है तो हम और छोटा कर सकते हैं, 7 इंटू 10 का पावर 4, बस समझ रहे हो, है ना। हम लोग 100 को कैसे लिखते हैं, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, 100 आता है ना। तो बताओ 4 जीरो है तो 10 का पावर 4 नहीं लिखेंगे, यानी जितना जीरो होगा हम 10 का पावर उतना ही बैठा देंगे। तो चूंकि इससे क्या होगा, डेटा मेरा छोटा हो जाएगा, जगह कम खाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये काम कर दिया, आंसर आ गया। आप ये लिख लो या ये लिख लो, बातें कही है, हमने जगह छोटा करने के लिए काम किया, तो आपको करना भी आना चाहिए। कहां से किया, पिछली क्लास में जो पावर और एक्सपोनेंट सिखाए थे उसी से, काम हो गया कवर, ठीक है। यूनिट नहीं भूलना, अगर यूनिट अगर आप भूल गए तो बस सारा गुरगोबर हो जाएगा, सब गया। दूसरा, 3 का क्यूब, 3 का खुद सोचो कितना आएगा, 27 बना गया। किलोग्राम है, कहां जाना है, सेंटीग्राम, किलो कहां, यहां, सेंटी कहां, यहां, कितना सीढ़ी, 1 2 3 4 5। तो बताओ चढ़ रहे हैं, मतलब क्या करेंगे, 10 का पावर 5 से मल्टीप्लाई, देखो शॉर्टकट मल्टीप्लाई कर दिए, बस आगे कितना आंसर, 27 इंटू 10 का पावर 5, और आंसर क्या लिख देंगे, जो था यूनिट, सेंटीग्राम, काम खत्म हो गया। तीसरा, नेक्स्ट बताओ, 4 इंटू 10 का पावर 2, क्या फर्क पड़ता है, 10 का पावर 2 जानते हैं 100 है, जानते हैं 400 लिखा हुआ ये, बट 400 को हमने ऐसा लिखा है। यही आपको किसी भी सवाल का किसी भी रूप में दे सकता है, ये बताने के लिए हमने आपको ऐसा सवाल दिया है कि आपका सवाल किसी भी रूप में हो सकता है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो ऐसे रहेगा। फर्क पड़ना चाहिए तो यूनिट से, मुझे ग्राम से मिलीग्राम में जाना है सर, ग्राम बीच में, ओ के अंदर, मिलीग्राम 3 सीढ़ी ऊपर है, मतलब 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं सर कि देखो 4 इंटू 10 का पावर 2 और मल्टीप्लाई कर दिया 10 का पावर 3 से, पावर और एक्सपोनेंट सीख कर गए हैं, पहला लॉ सीख कर गए कि सर जब दो चीज का बेस सेम होता है, अब बीच में मल्टीप्लाई होता है, दोनों का पावर ऐड हो जाता है, दोनों का पावर सीखा था ना, अप्लाई कर दे। चलिए, अगर सीख कर अप्लाई नहीं किया तो बेवकूफ है ना। तो 4 इंटू 10 का पावर 5, काम खत्म, यूनिट क्या आया, मिलीग्राम, एक बार में आंसर। कितना समय जा रहा है, हो गया। नेक्स्ट देखो, अभी इसको देखो, ये तो कुछ नहीं है, ये तो हाथी का दांत दिखाएंगे कुछ और, खाएंगे कुछ और, नंबर से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, सही 1 हो 2 हो 4 हो, फर्क नहीं पड़ता। 8 2 3 4, लीटर से डेसीलीटर, से लीटर से एक ही जीरो तो जाना है सर, मतलब सिर्फ एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यानी कुछ नहीं होगा, बगल में तो खाली जीरो बैठ जाएगा, ऐसा ना हो, काम खत्म है। और क्या लिख देंगे हम लोग, डेसीलीटर। देखिए कितना आसान लग रहा था, बहुत बड़ा नंबर, बहुत छोटा था, समझ में आया। आइए अब इसको देख लें, है ना सर, इसमें सर बहुत दिमाग खाया हुआ, अरे कोई नहीं, बहुत आसान है गुना करना। जब भी किसी भी नंबर को अगर 11 से गुना करना हो तो उसको आपस में जोड़ दो, कैसे, ऐसे 2 पहले लिख दो, 2 में इधर 3 वाला इसको जोड़ दो, इसके साथ में 2 3 5, फिर 1 इससे जोड़ दो 4, फिर 1 लास्ट में, वही लिख दो, आ गया। अब सर 2 पॉइंट था यहां से और एक यहां से, दोनों लिखा दिया बीच में, बस आ गया डेसीलीटर। तो सर कितना कैसे के सबको समझ में नहीं आया सर, कंफ्यूजन में पूरा, है ना। आइए थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, अगर किसी को छोटा सा भी अगर कहीं पर भी अगर दिक्कत आ रहा है तो मेरा जिम्मेदारी बाबू कि उसका दिक्कत नहीं आना चाहिए, मेरे होते तो नहीं आना चाहिए। आइए थोड़ा समझा दे रहे हैं। डेसिमल की गाथा बहुत आसान है, डेसिमल तो पहले हम हटा दे रहे हैं, पहले काम करें 2 3 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप खुद सोच कर देखना कि 2 3 1 यहां लिखेंगे और फिर 2 3 1 यहां लिखेंगे, ऐसे जोड़ेंगे ना, ये तो पता ही है। तो खुद सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 लिखा, इधर 2 लिखा, आवाज में क्या किया हमने, 3 और 1 4 और 2 और 3 5, वही तो काम हम भी कर रहे थे। हमने बस कुछ नहीं किया, हम जानते थे कि ये काम करना है, तो हमने बुद्धि लगाई। बुद्धि क्या लगा कि किसी भी बड़े नंबर को अगर सिर्फ 11 से गुना करना हो तो बहुत सिंपल मेथड है सर, जो सबसे आखिरी में और जो सबसे पहले, उन दोनों को पहले अलग अलग कर लो, और जितने नंबर है खाली जोड़ देना, इसको इससे जोड़ दो 2 3 5, फिर इसे जोड़ दो 3 1 4, काम खत्म। तो आ गया 2 5 4 1, वही तो आया, आसान है। कोई भी नंबर ले लो, खाली 11 से गुना करने के बाद होगा। जैसे मान लो हमने लिखा 9 7, ठीक है, ऐसे कुछ भी, मान लो कुछ भी ऐसा नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 2 3 4, ठीक है,
और 11 से 5 भी ले ले, चलो अब 11 से गुना करना है तो मैं एक बार में आंसर लिख सकते हैं सर। 2 और 5 को पहले इधर लिखिए, ओके, फिर इसे जोड़ दो, 3 2 5 4 3 5 4, बस काम खत्म, आ गया। अब मल्टीप्लाई देखो यही आएगा, इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है, आसान है ना। अब बात आएगा डेसिमल की, तो डेसिमल का हम आपको अभी और सिखाएंगे, डेसिमल की कहानी है। बस इतना समझिए कि यहां पर टोटल कितना डेसिमल था, 2, कितने थे, गौर करना, पीछे से काउंट करते राइट हैंडेड से, तो खुद देखो यहां जो डेसिमल है ये राइट में कितने डिजिट के बाद है, मात्र एक, कितने, एक डिजिट के बाद है, और यहां पर टोटल कितना डिजिट हुआ, यानी कि 2 डिजिट के बाद में एक डेसिमल लगा देंगे, 2 डेसिमल नहीं लगाएंगे। पता चला सर, एक डेसिमल इसके बदले में कहां लगाना है सर, इसमें कहां लगाना है, इसका आंसर में यहां लगाना है, ऐसा लगा देंगे। मान लो आपका आंसर आया 2 5 4 1, अब आगे बोले सर एक इसमें हमको लगाना है सर, यानी हमको समझ में आ गया सर कि 2 डिजिट के बाद लगाना है, एक डेसिमल इसका, एक डेसिमल इसका, लो घड़ी बन गया। तो ऐसी हरकत नहीं करना, आपको एक ही डेसिमल का यूज करना है। 2 डिजिट काउंट किया और एक डेसिमल बैठा दिया, क्योंकि इधर से भी एक आया और इधर से भी एक ही आया, तो बस 2 डिजिट काउंट करके 2 डिजिट के बाद आंसर में डेसिमल बैठा देना है। क्लियर, आपको समझ में आया आदित्य? ठीक है, 2 सवाल हम सिर्फ आदित्य को दे रहे हैं, ओके ठीक है। हाँ रुक जाओ, पहले रुको, तो पहले हमें देखने तो दो, अभी तो खाली मल्टीप्लाई किए हैं, कन्वर्ट तो किया ही नहीं। हेक्टालीटर से डेसीलीटर जाएंगे ना, हेक्टा कहां है, इधर, डेसी कहां है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, यानी 3 जीरो से मल्टीप्लाई, 3 जीरो से मल्टीप्लाई। अच्छा एक और खास बात गौर करना, डेसिमल को हटाएंगे तो आपको ये काम करना आना चाहिए, जब भी डेसिमल को हटाएंगे तो देखना ध्यान से कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद है या पहले है, कितना डिजिट के बाद आदित्य? हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ सर, क्या सवाल किया था सर हमने? हाँ कितना डिजिट के बाद है? नींद आ रहा है, कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत मन नहीं लग रहा क्लास में, सच बोल दो, सच बोलोगे छोड़ देंगे, झूठ बोलोगे सर पिटा जाओ, सच बोलो खाली, मन नहीं लग रहा क्लास में, गुड, क्यों नहीं लग रहा मन, कारण बता दीजिए, सच सच बताना, कुछ नहीं करेंगे, झूठ बोलोगे तो पिटा जाओगे, नहीं पिटेंगे, लेकिन सच बोल रहे हैं, मन नहीं लग रहा क्लास में, क्यों? हाँ क्यों ऐसा, माथा दर्द दे रहा, रात को सोए थे, कितना बजे सोए थे? 11:30 बजे सोए, सुबह उठे कितना बजे थे? श्योर हो? 6 बजे उठ के क्या किए? उसके बाद पूजा कर कितना बजे आए? 8:30 बजे आए, ठीक, उसके बाद कहाँ गए थे पूजा करने? घर ही पूजा, कितना घंटा पूजा हुआ? आधा घंटा पूजा हुआ, तो 8:30, मान लो 8 बजे पूजा करने गए, तब ना 8:30 बजे खत्म हो गया, 8 बजे से पहले क्या कर रहे थे? नहाने में कितना समय लगता है? 15 मिनट, लड़के हो 10 ही मिनट लगेगा, लड़कियाँ थोड़ी हो, लड़कियाँ ना बहुत घस घस के नहाती है, इन लोग को टाइम लगता है, लड़के लोग में ये बहुत अच्छा देते, एक ऐसा मग ढाला हो गया, नहीं खाली बाल भीगना चाहिए, बस इतना ध्यान रखते लड़के, नहीं दिक्कत लड़कियों को बहुत होती है, उनका बाल भीग जाए, सुखाने में टाइम, झाड़ने में टाइम, हाँ शैम्पू में टाइम, तेल में टाइम, बहुत टाइम तो उनको सजने समझने लग जाता है, ये सुनो है ना, तो आपको तो टाइम लगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किए? 6 से 8 नहाने में लग गया, तो फिर नींद क्यों आ रहा है? आप तो नींद इनफ पूरा किए हो, 6.5 घंटा सोए हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नींद क्यों आ रहा है? दोपहर को सोने की आदत है, सोए थे, फिर भी कितना घंटा सोए थे? 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है उठते उठते, है ना? कितना बजे सोए थे? 3:30 बजे, उठे कितना बजे? चलो अच्छी बात, उसके बाद 1 घंटा सो लिए, फिर क्यों दिक्कत? गेम नहीं खेल रहे हो इसलिए दिक्कत आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो हाँ नहीं पता माथा क्यों दर्द दे रहा है, कोई दवाई वही खाते हो, बीमार हो, तो फिर माथा दर्द क्यों हो रहा है? पानी पी लो, पता क्यों हम बता रहे हैं, अभी तक आपने पढ़ने में ध्यान कभी दिया ही नहीं, पहली बार आप यहाँ आकर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ये बदलाव आपके दिमाग को हो रहा है,
कोई भी बदलाव बिना तकलीफ के नहीं हो सकता, इसलिए आपका दिमाग यहां दर्द होगा। ये दर्द अच्छा है ना बुरा है? अच्छा है। अगर बुरा है तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं, लेकिन पढ़ाई करते वक्त अगर दिमाग दर्द हो रहा है तो आपका दिमाग सही डायरेक्शन में है। समझ में आया? गुड, खड़े हो जाइए। वेरी गुड। सुना है हमने कि खड़े होने से दिमाग का दर्द खत्म हो जाता है, घुटने में आ जाता है, पैर में। चलिए, देखिए कितना प्यार समझाते हैं। हो गया? बिठा दें? ओके, भूला नहीं। कभी भी जब डेसिमल का यूज करते हैं तो हम लोग यहां पर जो यही बात यहां कर रहे थे कि अगर सुनो, डेसिमल देखो यहां काउंट करो कितने डिजिट के बाद है, देखना 2 डिजिट कितना, तो आप इसको वापस ऐसे डिवाइड का साइन दे करके इस डेसिमल को उड़ा करके वही 2 डिजिट के बदले में 2 जीरो 2 लड्डू बैठा दो, 2 लड्डू। और क्या करो, यहां पर 3 है और यहां पर कितना है, 2 है, मतलब क्या होगा, यहां 3 जीरो मतलब ऐसा लिख दे रहे हैं, चलेगा? 2 जीरो तो 2 जीरो काट दिया, बचा कितना, 1 जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25410। और भी क्या आएगा, डेसीलीटर। अगर किसी का ये आंसर आया था फाइनल तो एकदम राइट आंसर आया था। सवाल छोटा ही था, बस क्या है कि इस तरीके से करना था, है कि नहीं? तो भूला नहीं। क्लियर है? चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। अगर सर नीचे उतरेंगे तो क्या होता, डिवीजन होता, और क्या होता, है ना, कुछ ना होता तो तजुर्बा होता। है कि नहीं? बोले सर अगर ये नहीं सीखे तो कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा मार खाने का। कैसे नो, तजुर्बा मतलब एक्सपीरियंस, है ना, वही बात है। अगर आप सर इसको नहीं सीखे तो कुछ नहीं, तजुर्बा तो होगा ही होगा, पिटने का तजुर्बा होगा। लेना है तजुर्बा, एक्सपीरियंस लेना है किसी को? नहीं। तो ये देखते हैं, सुनिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, उतरेंगे, डिवाइड कर रहे हैं। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। यहां देखो हम लिख रहे हैं 77 डेसीलीटर। क्या लिख रहे हैं, डेसीलीटर। मुझे इसे लेकर जाना है हेक्टालीटर। किसमें जाना है, लेकिन 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 सुन जाइए, हम थोड़ा सा आप लोगों को पहले डेसिमल का एक पार्ट है वो हम थोड़ा आपको फिनिश कर देते हैं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर दे रहे हैं जो डेसिमल से जुड़ा हुआ है। कईयों को डेसिमल में बहुत दिक्कत आता है, आपके साथ है ना टॉपिक में डेसिमल, मैथ्स में डेसिमल है। मुझे दी थी सर, मेरे को डेसिमल सर बहुत डाउट होता है सर। हाँ सर हाँ, आपके वो डाउट हम खत्म कर दे रहे हैं आज। सुनिए, हम एक डेसिमल का छोटा सा टॉपिक है उसको बता दे रहे, डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं। सुना ध्यान से, देखो ये देखिए, अगर पहले हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर नीचे, देखो 1 2 3 4 4 नंबर है, कितने? अगर आप इस 4 नंबर के नीचे में 10 से डिवाइड करना है, कितना से, तो गौर करना, अगर 10 से डिवाइड करना है तो जितना जीरो रहेगा उतना ही डेसिमल का यूज हम लोग करेंगे, उतना ही डिजिट के बाद उतना ही। या फिर हम बहुत आसान तरीके से समझे, देखना कितना जीरो है, एक लड्डू है, ये लड्डू ये खा जाएगा, कौन? बस जैसे ये खाया, अब बताओ और क्या लड्डू है मेरे पास? नहीं है, मतलब वही लड्डू, वही लग जाएगा पॉइंट, बता दिया कि ये लड्डू खा लिया है, ये जीरो को हजम कर गया, इसे लगा दिया यहां डेसिमल, मतलब डेसिमल के इधर वाला बिना लड्डू खाए वाला, ये बेचारा को इसको लड्डू मिला ही नहीं। लेकिन ये जो लड्डू था ये मात्र 4 ने खा लिया, इसलिए उसके सामने में डेसिमल लगा दिया, यानी हमने बाउंड्री बांट दी है। जो लड्डू खा चुका है वो डेसिमल के अंदर है, मतलब डेसिमल के उधर साइड में है, और जो नहीं खाया बेचारा इस साइड में। आओ एक और देख लेते हैं हम लोग, यही सेम एग्जांपल 1 2 3 4, अभी कितना 100, कितना है, मतलब कितना लड्डू है, 2 है ना, मतलब एक लड्डू ये खा जाएगा और एक ये, तो बताओ अभी क्या करेंगे, आया नहीं आया, सेपरेट किया, मतलब डेसिमल के इधर लड्डू खा लिया, इधर नहीं खाए। आइए एक और देख लेते हैं, 1 2 3 4 बाई 3 लड्डू, कितने, को सोचो कितना होगा, एक लड्डू इसने खाया, फिर ये इसने खाया, और ये बताओ कौन नहीं खाया, 1, तो सर ये खा जाएगा, अरे 1 हद है, इंसान को खाता है भला, बिल्कुल नहीं, कैसे खाएगा, सिर्फ लड्डू खाएगा ये लोग, मतलब क्या आएगा 1.234। बुद्धि जा रही है, क्या करें हम धीरे धीरे आप लोग के लिए बढ़ा रहे हैं, फिर से ले रहे हैं हम 1 2 3 4 5 जीरो, कितना 5 जीरो, कितना है, अब बोले सर अभी क्या होगा, सर इधर देखिए, एक जीरो इसको खा गया, ये जीरो इसको खा गया, ये जीरो इसको खा गया, सर अभी यहाँ 4 तो खा गया, आप तो सर एक लड्डू एक्स्ट्रा बचा है ना, इसको खाने वाला कोई है, गौर करो। अच्छा यहाँ देखो, फिर यहाँ देखिए, पहले सुन लो पहले, तो बताओ ऊपर में टोटल 4 लोग,
नीचे में लड्डू 5, बहुत नाइंसाफी है। आइए एक काम करते हैं कि सर हम इसको और अच्छे से दिखा रहे हैं, देखो हम फिर से दिखा रहे हैं 1 2 3 4, ध्यान रखना 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। एक ये इसने खा लिया, ये इसने खा लिया, ये इसने खा लिया और ये इसने खा लिया। बताओ एक लड्डू बचा हुआ है ना, ये कोई खाएगा? लेकिन अगर इसके सामने कोई होता तो खाता, बढ़ा ही नहीं है। हम ये कल्पना कर रहे हैं कि कल को होकर कोई तो आएगा खाने को, तो हम क्या करें, इस लड्डू को उठाकर यहां रख देंगे, बातें खत्म। आएगा तो खाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या किया हमने, लड्डू को उठा खाली सामने रख दिया। मतलब सर कुछ नहीं सर, 4 तो खत्म हो गया, हम जान रहे 4 को, तो चारों लड्डू को खाने के लिए 4 लोग मिल गए, 5वां को मिला नहीं, वो लड्डू सामने जाकर रख दिया, कोई दिक्कत? अब बताओ जितने भी लोग सब लड्डू खा चुके हैं ना, तो क्या करेंगे, डेसिमल इधर लगा देंगे, मतलब इधर वाले सारे लड्डू खा चुके हैं। क्लियर? अब कितने लोग ऐसे हैं जो लड्डू मतलब नहीं खा पाए? सर एक भी नहीं है, मतलब 0 लोग, समाप्त। सर बहुत आसान है सर, डेसिमल का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। क्लियर हुआ? तो कभी भी 0 से खतरा नहीं है आपको, खतरा है तो अंडरस्टैंडिंग से। क्या हुआ, तो कितना डाउट था? कोई बात नहीं है, फिर भी हम समझा रहे हैं ना, सीख लीजिए। बुद्धि में क्या हो रहा है आप लोग का? आपको भी खाना है लड्डू? नहीं खाना है? क्लियर हुआ? फिर हला नहीं, एक और ले लें, चलिए एक और लेते हैं, 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5। बोलो क्या करोगे? वेरी गुड, यानी ये इसको खाएगा, ये इसको और ये इसको, कितने बच गए? सामने रख देंगे, जो आएगा वो खाएगा, हम नहीं जानते। तो क्या करेंगे, 0 0 6 7 8। अब जो लड्डू खा चुके हैं तो डेसिमल दिखा देंगे कि इस साइड वाला सारे खा चुके हैं। अब कितने लोग जो नहीं खाएंगे, बोले से 0 लोग। डेसिमल के सामने कोई नंबर हो रहा हो, लेकिन आपको सामने में 0 लगाना अनिवार्य है, ये जरूरी है। तो हम लोग ऐसे लगाकर दिखा दिए, काम खत्म। ओके, तो डेसिमल निकालना बाबू बस सिर्फ और सिर्फ लड्डू खाने की खेल है। अगर आप लड्डू खाना जानते हो तो डेसिमल निकालना भी जानते हो। सर इतना आसान? हाँ जी, इतना ही आसान है। बुद्धि जा रही है? बुद्धि गई? लेकिन सर अगर उल्टा करना पड़े तो, डेसिमल अगर कोई तोड़ दे तो सिंपल, लड्डू छीन लेंगे, लड्डू वापस छीन लेंगे, है कि नहीं? मतलब सर बहुत आसान है। ये देखिए, यहां देखो, अगर लिखा हुआ है 23.34, क्या लिखा है? 23.34। गौर करके देखना, डेसिमल के इधर साइड, मतलब इसके पास एक लड्डू होगा, इसके पास एक लड्डू होगा, इसको उड़ाया मतलब डेसिमल निकाल दिया हमने। जैसे डेसिमल निकाला मतलब क्या, लड्डू छीन लेंगे वापस। तो ये एक लड्डू देगा और ये एक लड्डू देगा, बस एक सामने आ ही जाएगा। आसान है, काम खत्म। तो बस क्या हुआ, डायरेक्ट लिख दिया हमने 2334/100। मतलब ये है डेसिमल हटाने के लिए आपको करना होगा। बुद्धि में गई? तो डेसिमल हटाने के लिए हम यही काम करते हैं। अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा रहता 0.0005, तो आप क्या करते हैं? अब सिंपल सी बात है, यानी यहां एक ही इंसान बैठा हुआ है जो लड्डू खाकर बैठा हुआ है, बाकी तो लड्डू बैठा हुआ है खाली, खाने वाला कोई नहीं। तो क्या करेंगे, डेसिमल उड़ाएंगे, ऐसे फट से उड़ा दिया, है ना, सारे लड्डू आजाद हो गए, निकाल लो। 3 तो पहले से थे फ्री में, वो तो बैठा ही दो, कोई खाने वाला था ही नहीं, और एक ये खाया होगा, इससे उगलवा लो। हाँ मतलब अभी तक बचा कर रखा होगा, सब छीन लिया हमने। तो बताओ कैसे हो गया ये? अब देखो सुनो, डेसिमल हटा होगा तो इस सारे 0 को कोई वैल्यू, तो बस क्या लिखेंगे, 5/, काम खत्म। आसान है, बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, बिठा दें। किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? तुम आगे बढ़ते हैं। ओके, आदित्य समझ में आई? पक्का? चलो ठीक है, आदित्य सवाल कर रहे हैं। 2.1 इंटू 10.0, 10.0। ओके, आप इसको क्या करेंगे, चेंज कैसे करेंगे बताइए? कितना 0 नीचे लगाएंगे? तीन 0 लगाएंगे। कैसे कैसे बोलो कैसे? इसने कहा सर नीचे 3 0 लगाएंगे, कैसे लगाएंगे 3 0? आपने कहा सर कि 3 0 लगाम, 3 0 आपके बोलने पे लिख भी दिए। अब बोलो ऐसे, बट कैसे, किस आधार पे आपने ये बोला? 3 0 कैसे आ रहे हैं आपके हिसाब से? कैसे आ रहे बोलो? आप इतने सामने से देख रहे हो, आपको बुद्धि में नहीं जा रही है? नहीं जा रही है? नहीं, इससे बेहतर हम आपको क्या सिखाएंगे? अब इससे एक ही बात हो रहा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो।
बिल्कुल नहीं दे रहे। आपके पापा को हम आज ही फोन करके बता देंगे, आपका बेटा को छोड़ा दिया पढ़ाई वढ़ाई से, उसको एक काम कीजिए फ्री फायर में लगा दीजिए, और नहीं तो मेरे यहाँ बगल में फैक्ट्री है, लोग यहाँ तसला बनाते हैं एल्युमिनियम का, आपको बनाने लगा देंगे। आता है ना बनाने, आता है ना। एक तो चाय वाला होटल भी मेरे पास में, गिलास उलास होता है वो, इतना तो धो लोगे, इतना करना आता है ना। पढ़ाई आपसे हो नहीं रही है, तसला आप बनाना आपको आता नहीं है, गिलास धोना भी आपको आता नहीं है, क्या होगा आपका फिर, क्या करोगे फिर बोलो। एक काम और है मेरे पास में, मेरे यहाँ क्लास में कई बार मच्छर उच्छर घूमते रहता है, आप मारने के लिए आप काम रख दो, हम ही आपको रख लेंगे। हाँ क्या बात है आपका, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं है, बिना सोच समझे कुछ भी बोलेंगे। हाथ लीजिए, दंड तो मिलना चाहिए वो, लाओ। इसलिए बोला आप इतना सामने खड़े हो गए और आपको पता भी नहीं है सामने पढ़ाई चल रहा है, पूरा ध्यान देना चाहिए ना। आप फट से 3 0 बोल दिए, क्या बात था, क्या बात था, कहाँ ध्यान है आपका। हाँ हम अभी आज ही आपके पापा से बात करते, रुको, बोल देंगे आपके पापा, बोल दें हम क्लास ले रहे हैं, क्लास लेने में सारे बच्चे आराम से सीख रहे हैं, सबसे जवाब आ रहा है, लेकिन आपसे नहीं आ रहा है। दो ही बात हो सकती है बाबू, या तो सब लोग गधे हैं कि उन्हीं को समझ में आ रहा है और स्मार्ट गधे हैं, या तो आप गधे हो, दो ही बात हो सकती है ना। ये लोग गधे होकर भी सीख पा रहे हैं तो स्मार्ट गधे हुए ना। हाँ क्यों लगा यहाँ पर 3 0, क्या कारण था, अभी बताकर गए हम आपको साफ साफ कि पीछे से काउंट करते, तो खुद सोच कर देखो कि इसके पीछे में कितना डिजिट है, 1 कितना है, तो बताओ अगर ये डेसिमल उड़ाएंगे, इस डेसिमल उड़ाने के लिए 1 0 लगेगा, कितना लगेगा, और यहां से काउंट करेंगे तो यहां भी कितना है, 1 ही 0 है, कितना है, तो इसको उड़ाएंगे तो भी 1 ही 0 लगेगा, टोटल कितना आया, तो 10 × 10 100, मतलब 2 0 आया, फिर दिक्कत क्यों आया है? 3 कहां से लाया आप यहां सोचे कि सर यहां 2 0 बैठा दें, ऐसा काम किए, बनाने दे रहे अभी हम सवाल, चलिए मिटा रहे हम। अब यूनिट कन्वर्जन की बारी है, आइए इसको सॉल्व कर लें। 77 डेसीलीटर 2 हेक्टालीटर सॉल्व कर लें, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या हुआ, फिर से बता रहे हैं, क्या लिखा था हमने, बोलो तो एक एक करके बोलो। 2.1 × 1 10.0 ऐसे था ना। अब देखो इसको उड़ाया तो 10, इसको उड़ाया तो 10 × 10 100, एक बार फिर से लिख लेते हो, 21 × 100 और नीचे 100, इधर उड़ा गया, 10 इधर उड़ गया, यानी एक्चुअली 21 है, ठीक है। आप बोले सर यहां से सुनो सुनो, एक ही बात है बाबू, यहां 10 के बाद में 0 है तो इसको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी आप दिखाकर काट सकते हो, बात एक ही पड़ेगा। तो लिखने का ये तरीका होता है कई बार। सुनो 77 डेसीलीटर जाना कहाँ है, हेक्टालीटर, डेसीलीटर कहाँ है, यहाँ, हेक्टालीटर कहाँ होगा, यहाँ, कितना सीढ़ी जा रहे हैं बताओ, आदित्य बता कितना सीढ़ी जा रहे हैं, 3 सीढ़ी, 1 2 3 सीढ़ी जा रहे हैं ना, उतर रहे हैं ना चढ़ रहे हैं, नींद में बाबू उल्टा लटका देंगे, बता दे रहे हैं, वो पंखे का जगह पर आप खुद को देखोगे, उस पंखे का हेड गर्म हो रहा है, आपका भी गर्म हो जाएगा। घर में जाकर के नींद आराम से लो, और गेम अभी भी डिलीट नहीं किया ना, कर दिए पक्का, गेम छोड़ दिया ना, इसलिए हेडेक हो रहा है। डेली आप कितने घंटे खेलते थे रोज, सच बोलना, 2 घंटे, कितना से कितना, कितना से कितना, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा। हम आपके भले के लिए कर रहे हैं सब कुछ, कोई जाति दुश्मनी नहीं है आपसे। अगर आप सारी बातें सीख लोगे तो किसका नाम होगा, किसका होगा बोलो, मेरा होगा, आपका होगा ना। हाँ किसके पिता खुश होंगे, हमारे, किसके होंगे। पढ़ाई में अच्छे हो जाओगे तो आपको एक लोग अच्छे बोलेंगे ना, सब लोग बोलेंगे, तो किसका भला होगा बाबा, मेरा होगा, मेरे लिए सीख रहे हो तो फिर मेरे सिखाने में कोई कमी आ रही है आप वो मुझसे पूछिए, हम बताएंगे। लेकिन जब हम शिद्दत से सिखा रहे हैं, हंसाते खिलाते हुए सिखा रहे हैं आपको, और अगर आप सीखने पे ध्यान नहीं दीजिएगा बाबू, हम इस बात के लिए जरूर आपको पनिश करेंगे, ये मेरा अधिकार है और हम करेंगे, इसलिए ईमानदारी से सीखिए। छोड़ दे रहे हैं, आपके पापा कॉल नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, नहीं सुने फिर हमको कॉल करना पड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सीखो, बस इतना ही चाहते हैं हम आपसे, शिद्दत से सीखो। सुनिए, तो बताओ कितना जुड़ा है, 1 2 3, डिवाइड ना मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्योंकि नीचे आ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 जीरो, करेक्ट है। क्या करेंगे बोलो, 1 जीरो, ये लड्डू खा गया, ये इसका लड्डू खा गया, लो बचा कितना, बढ़िया ना। ये क्या करेंगे, जाकर सामने बैठा देंगे। कितने ऐसे हैं जो लोग लड्डू मिला ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब 0 लोग। तो 0.077 हेक्टालीटर, खत्म। आसान है, बहुत आसान है, ऐसे नो, अभी दिक्कत आ रही है, बहुत आसान है। एक और एग्जांपल ले ले, देखो 4.1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 का पावर 3, हम ले रहे हैं आपके लिए मिलीग्राम। क्या ले रहे हैं, मिलीग्राम, और आपको जाना है कहां, किलोग्राम। कहां जाना है, किलोग्राम। तब क्या कन्वर्जन करेंगे, खुद सोच के देखो। हम लोग कहां पर है, मिली, जाना कहां है, कितना जीरो, 6 स्टेप है ना, यहां से 1 स्टेप 2 3 4 5 6, कितना, तो खुद सोच के देखो कि 6 स्टेप यानी कि 6 जीरो हैं आपके पास, कितने, तो खुद सोचो क्या करेंगे, 4.1 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 का पावर, यही करेंगे। बेसिकली गौर करना, 10 का पावर 3 उड़ाएंगे तो ये भी 3 बचेगा ना, बचेगा ना, माइनस हो रहा है ना। हमने यहाँ कुछ और नहीं किया, लॉ ऑफ इंडक्शन लगाया है, दोनों का बेस से बीच में डिवाइड हो रहा है, तो पावर माइनस हो जाएगा ना। तो हम क्या करें, इसको ऊपर नहीं लेके जा रहे, बल्कि इसी को नीचे बुला ले रहे हैं। तो 6 में से 3 घट गया, तो सिर्फ 3 आएगा, यानी क्या हुआ कि ऊपर में 4.1 बच रहा है, और इसको काटने के बाद 10 का पावर 3 बच रहा है, कैसे नो। अब बताओ, ये डेसिमल उड़ाएंगे तो 1 10 और आ गया ना, 1 10। अब बताओ, यहां पर 10 का पावर 3 और 10 का पावर 1, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो जुड़ के कितना होगा, 10 का पावर 4 होगा। तो बताओ अभी कितना आएगा, 41, 10 का पावर 4 माने 4 जीरो, यही आएगा ना, कैसे नो। तो बताओ क्या करेंगे, ये जीरो इसको खा गया, ये इसको खा लिया, तो ये लड्डू बच गया, सामने बैठा देंगे हम लोग, है कि नहीं है, सामने इसको यहां बैठा दिया। अभी क्या करेंगे, बस लिख देंगे 041.0, खत्म। किसमें आ गया, किलोग्राम है, जीरो बार पे गड़बड़ कर दे रहे हैं, हर बार लड्डू खा जा रहे एक एक्स्ट्रा। ओके, अभी समझ में आया, क्लियर है, 0.0041 kg। चलो, कम से कम ना बहु पता है, कभी भी हम गलतियां ना कुछ को जानबूझ के भी करते हैं, कुछ कुछ हो भी जाती है, दोनों बात हो सकती है। कभी कभी जानबूझ के लिए भी करते हैं ना, कभी कभी ये देखते हैं हम ट्रायल में कि मेरी सिखाई हुई बातें आपको कितनी समझ में आ रही है। अगर समझ में आएगी तो मुझे जरूर बीच में टोकोगे, तो ये मुझे खुशी मिलती है कि आप लोग कभी टोकते हो कि नहीं सर यहाँ गलती हो रहा है, तो आप लोग कभी ऐसा करते हो, मुझे समझ में आता है हाँ मेरी सिखाई हुई शिक्षा आपके अंदर तक पहुंची है, आपको एटलीस्ट मिला तो है कि आप गलतियां पहचान पा रहे हो। ये शिक्षा की रणनीति है, बात समझे आप लोग, समझ रहे हो तो मेरी पढ़ाने का तरीका कहाँ समझे। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया, बिठा दें, आगे बढ़े, चलो ठीक है। आपको पूरी गाथा समझ में आई, क्या हुआ, क्लियर हुआ। हम एक छोटा सवाल दे रहे, फटाफट बना के दिखाना एकदम, जितना कोई एकदम डायरेक्ट सवाल देंगे, डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको, और डायरेक्ट वहीं आपको आंसर बता जाए, बस आपको जस्ट 1-1 मिनट टाइम देंगे, हम तुरंत बनाएंगे, तुरंत देंगे। ओके चलिए, 77.800 डेसीलीटर टू डेकालीटर, जल्दी बनाओ। दो सवाल फटाफट बनाओ। हर बार आप लोग एकदम ये टेबल बना लेना बाबू, हर बार बना लेना, KHD ODCM, बहुत आसान से टेबल है, फट से बना लो, है ना, बन गया। कम ऑन जल्दी आ जाओ। आइए देखते हैं, चलिए बनाए, आओ देखते हैं। 77.800, पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा, 3 डिजिट है ना, तीनों का लड्डू छीन लो, इधर आ गया ऐसा,
है ना? क्या ये डेसीलीटर, कहां जाना है? डे का लीटर। डेसी किधर है? डेसी किधर है? इधर है। डे का इधर है, मतलब एक स्टेप, दो स्टेप, दो स्टेप नीचे जा रहे हैं ना, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा कितना से? 100 से। तो बताओ, यानी हम 2 जीरो और बढ़ा दें, यही बात है ना? अब तो कुछ नहीं है, डेसिमल तो यहां से उड़ा ही दिया, काम खत्म। अब क्या करेंगे बताओ? 2 जीरो से कट गया, कट गया। अब बताओ क्या आएगा? 1 2 3, मतलब क्या हो रहा है सर? बहुत आसान है, अब एक एक खिला दो। ये तो खा गया, ये इसको खा गया, इसको खा गया, लो अब सब खा गए, बचा ही नहीं कुछ। यानी 0.778, सामने कुछ नहीं है, मतलब 0 डे का लीटर। आंसर सबका आंसर आया है पक्का? कईयों के चेहरे बता रहे कि सर ऐसा तो नहीं आ रहा सर, कुछ और आ रहा है सर। बोलो, वो आपको नहीं पता लेकिन हमें पता है कहां कहां नहीं आ रहा है। बोले ना, आपकी आई रीड कर सकते हैं हम। बोलो, हम जान रहे हैं आपका गलत, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आपकी आंखें बता रही है कि आपको गलत आया है। आंसर क्या आया है? कुछ भी। यहां डिवाइड करना था, नीचे जा रहे डेसीलीटर डेकालीटर में, नीचे जा रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? उसका हैंडराइटिंग मत समझने की कोशिश करो। क्लियर है सबका? सेम आंसर है ना? हाँ, अब दोनों का आया था? नहीं सर, वो तो आएगा नहीं सर, कभी नहीं आया, वो अभी आया लिखने के बाद। आई कैन रीड। आगे बढ़े, यही बना लिए होगे। और इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो, ग्राम है मिलीग्राम है, बताओ ग्राम बीच में होगा ना, मिलीग्राम ऊपर, मतलब 3 सीढ़ी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फटाफट से देखो, यहाँ नीचे मत देखो, यहाँ देखो। तो ग्राम से मिलीग्राम जाना मतलब 3 स्टेप ऊपर, तो 82.6। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो है ना, यहाँ 3 जीरो मतलब क्या होगा? ऐसे है ना, 1 जीरो 1 जीरो काट दिया। अब ग्राम से मिलीग्राम जाना मतलब 3 जीरो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं है? 3 जीरो कर दिया, तो ये तो कट ही गया ऑलरेडी, तो बचा क्या यहाँ पर? 826, यहाँ 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो। तो चाहे तो हम जाकर के 5 जीरो ऐसे बैठा दें, या फिर हम इसको 826 और 5 जीरो का जगह पर 10 का पावर 5 बैठा दें। एक ही बात है, लास्ट में यूनिट लिखना जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मिलीग्राम खत्म हो गया, समाप्त। चलिए, यूनिट नंबर 6 है, आगे बढ़े। एग्जैक्टली लोगों को आजकल में गेम खेलना बहुत पसंद आता है, हम भी इसको गेमिफाई कर दिए हैं। दिस इज द लेवल 1, दिस इज द लेवल 1। अभी जितना कुछ सीखे हो वो लेवल 1 था। क्या था? कितना लेवल में थे आप फ्री फायर में? कितना? बस 42। एक स्टूडेंट था मेरा, वो 75 लेवल तक पहुंचा था। कितना? इधर आदित्य 75 लेवल तक पहुंचा था, है ना? उसको बहुत समझाए, वो नहीं समझा। फिर कुछ नहीं, सुबह सुबह 4 बजे उसका आईडी हम खींच लिए, और 4 बजे फिर उसको रुला दिए। फिर रोते रोते आया कि सर मेरा आईडी गायब हो गया। बहुत अच्छा बात, आपका दुख हम समझ सकते हैं, ये बात हम उसको बोल के जोड़ दिए। आज तक आईडी मेरे पास ही है, मेरा आईडी नहीं था बिल्कुल, किसी स्टूडेंट का था, तो हमने उड़ा दिया। जब लोग नहीं सुनते हैं ना तो क्लियर है, आगे बढ़े। लेवल 1 इसकी कहानी थी। अभी लेवल 2 और लेवल 3, ये 2 कहानी आपको सीख कर जाना है। सर बहुत मुश्किल नहीं है सर, बहुत आसान है। लेवल 1 की आपको इतना ज्यादा क्यों सीखना पड़ा? क्योंकि बाबू आप पूरी गेम को समझ रहे थे, कौन कैरेक्टर है ना, कहां पर आपको जंप करना है, कौन सा बटन दबाओगे तो जंप होगा, कौन सा बटन दबाओगे कि नीचे गिर जाओगे, राइट कौन है, लेफ्ट कौन है, दायां आगे पीछे, सारी बात आप जान रहे थे। इसलिए हम लोगों को इतनी सारी कहानी समझना पड़ा। डेसिमल की कहानी, ऊपर चढ़ने की कहानी, ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे डिवीजन, जीरो की कहानी, बस समझे, उसके नाम की कहानी। इतनी सारी टर्म्स क्यों सीखे, क्यों समझे? जितना आप दिमाग गेम में लगाते हो बाबू, उतना ही दिमाग अगर शिक्षा में लगाओगे, उसका आधा भी लगा दोगे ना, आपका शिक्षा सफल हो जाएगा। क्लियर? तो आइए, लेवल 1 सीख चुके हैं, आप ही लोग के लिए हम गेमिफाई किए हैं। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं, हम खुद करते हैं इसको। आइए फटाफट सीखते हैं हम लोग बिना देरी किए। लेवल 1 हो चुका है, अभी लेवल 2 बाकी है और लेवल 3 बाकी है। थोड़ा देर में ये भी सीख जाओगे, बहुत आसान है। आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना आपको, आपका टेम्पलेट वही है, बस क्या है, एक स्टेप ऊपर हो जाएगा। एक स्टेप मतलब हर सीढ़ी में आपको लड्डू डबल हो जाएगा। आपका लड्डू लड्डू का भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक लड्डू है, एक लड्डू का स्क्वायर करोगे तो 2 लड्डू। कितना? अगर 2 लड्डू है तो 2 लड्डू का स्क्वायर करोगे तो 4 लड्डू। बस समझ रहे हो? तो लेवल 2 की कहानी क्या है कि आपको सबका स्क्वायर मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से। जब भी कोई यूनिट सिंपलिसिटी में लिखा रहेगा
तो याद रहे वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ बताएगा। क्या बताएगा? ओनली लेंथ, क्योंकि लेंथ की 3 कैटेगरी होती है लेंथ की। एक लेंथ, सुना ध्यान से, एक बताएगा आपको सिर्फ लेंथ है, यानी कोई भी चीज लंबाई में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसको लेंथ बोल रहे हैं। लेकिन अगर 2 लेंथ आकर मल्टीप्लाई हो जाए, दिस इज अ लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू, 2 चीज आ रहा है ना, कैसे समझा रहे हैं। अगर आप लोग मेंसुरेशन के 2D वाले में अगर कभी देखोगे बाबू, तो आपको देखना एक चीज आने मिलेगा, वो होता है रेक्टेंगल। क्या मिलता है? रेक्टेंगल। रेक्ट का मतलब होता है 4, रेक्ट का मतलब, एंगल का मतलब होता है कोण, यानी एंगल मतलब होता है कोण। मतलब क्या होता है? ये एंगल है, ये क्या है? ये क्या है? एंगल। कितने एंगल है? 4, इसलिए बोलते हैं इसका नाम है रेक्टेंगल। क्या नाम है? रेक्टेंगल की सबसे खास बात, क्या खास बात होती है कि सामने वाली जितनी लंबाई मिलेगी उसके सामने उतना ही लंबाई मिलेगा। यानी अगर हम बोल रहे हैं अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? यानी आमने सामने का जो साइड होता है वो एकदम इक्वल होगा। वो क्या होगा बताओ? अगर ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा? एकदम सही 5 सेंटीमीटर का होगा। होगा नहीं होगा? इक्वल है ना, मतलब ये लाइन इसके बराबर होगी और ये लाइन इसके बराबर होगी। क्लियर है? मुझे इस बात के लिए, रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए मुझे समझ में नहीं आता था, मेरे दादा ने ये बात मुझे सिखाई थी, मुझे आज तक याद है। वो स्टोरी हर बार बता देते हैं कभी कभी, सच है ये। मेरी दादा की माँ यानी मेरी परदादी, मैं अपने जीते जी मैंने देखा है उनको, मेरी दादी के माँ को भी मैंने देखा है ना। और उस समय हम लगभग 10-12 साल के रहे होंगे मे बी, ठीक है, 10 से 12 साल के आसपास होंगे, मुझे उतना ठीक से याद नहीं है, पर हम जानते थे उस समय बहुत छोटे थे, बहुत भी छोटे नहीं थे, भी छोटे थे। तो मुझे मेरे मतलब मेरे दादा की जो दादा आज भी जिंदा है मेरे, ठीक है, गांव के रहने वाले हैं ना, तो बहुत उम्र हो गए हैं, लेकिन उम्र होने के बावजूद भी मतलब सरवाइव करते हैं। लेकिन क्या कहें, वहाँ की जो मिट्टी खुशबू है, मतलब उनको बाहर दवाइयों से मतलब नहीं है, फ्रेश खाना खाते हैं, फ्रेश फूड लेते हैं, तो गांव के लोग ज्यादा जीते भी हैं। दैट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वहां कम है। आपकी उम्र छीन रही है ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको पता भी नहीं है कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, मतलब जैसे ये सिचुएशन बढ़ेगी, जो लिखा हुआ आपको जो हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन मिला था ना, उसमें लिखा हुआ था, उसमें मेंशन करके हमने दिया था उसमें कि जैसे जैसे आपके लिए आगे बढ़ेगा, मतलब एज आगे बढ़ेगा कलयुग में, तो आपको समय समय पे क्या होगा, आपका एज घटता चला जाएगा, घटता जाएगा एकदम। यही सच्चाई है। इस कारण है ग्रीन रेवोल्यूशन। जो खान पान है ना, वो जितना ज्यादा खान पान आपका बदलेगा, जितना ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा वो खान पान, उतना कम आपकी एज हो जाएगी, कम ही जी पाओगे। सेम गांव में क्या होता है कि खान पान बहुत अच्छा है, इसलिए लंबे समय जी लेते हैं। सच है, मेरे खानदान में से कई लोग हैं, मेरे दादा खुद बताते थे कि बोलते ये तो कुछ नहीं है, बताते थे कि उनके जो दादा दादी थे वो लोग 100 साल पार करके गए हैं, 100 ईयर्स क्रॉस करके गए हैं वो लोग। ये सच है, कई लोग हैं ऐसे भारत में रह चुके हैं जो 100 साल क्रॉस करके गए हैं। 105 साल हो रहा है किसी का, एकदम सेंचुरी पार की है। सच है ये। आज भी शायद कहीं ना किसी कोने में मिल सकते हैं आपको, अगर ढूंढोगे शिद्दत से तो मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? सुनो, तो मेरे दादा की जो माँ थी, उनकी मृत्यु हो गई थी जब हम छोटे थे, 8-10 साल का समझो। उस टाइम पर मेरे घर के ऊपर छत पर पंगत लगता था, पंगत समझते हो? यानी कि किसी की मृत्यु होने के बाद भोज होता है ना, भोज। तो इस भोज को खिलाने के लिए गांव के सारे लोग को बुलाया गया था। अब बुलाने के बाद क्या था ना, सभी को लाइन से छत पर बैठाया गया था। कहां पर? छत पर बैठाया गया था। लेकिन खिलाने से पहले देखो, गांव में ना उतना मान सम्मान मतलब बोल के नहीं खिलाया जाता कि टेबल कुर्सी लाओ, नहीं, उतना जरूरत ही नहीं है, सबको लाइन से बैठा दो। कम पड़ता है ना तो रास्ते पर बैठा देते थे लाइन से। सच बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। अगर आपको महसूस होगा तो कभी चेक कर लेना आपने। यहां तक अगर किसी का शादी भी होता था ना, तो सड़कों पर बैठा कर खिलाते थे लाइन से। पत्ते ले लो, बैठ जाओ, हाथ पैर धोने को तो जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, खाना खाओ, पत्ता लेकर के पहुंच जाओ, कहीं जहां फेंकना है वहां पहुंच जाओ, इन्हें पत्तल छोड़ना है नहीं। एकदम बहुत ईमानदार होते थे, खाएंगे सारा चीज उठा करके रख करके वापस पत्तल जहां फेंकने की जगह वहां फेंक देंगे, हाथ धो के खत्म। एंट्री और बैठाने का कोई झंझट ही नहीं है, जिसको खाना है बैठ जाओ, इतना सिंपल होता था। बैठ जाओ, बैठ जाओ, गुड। तो मेरे दादा ने मुझे एक काम दिया था, सुनो, जमीन थी रेक्टेंगल, मतलब घर बड़ा था, लेकिन जहां पर खिलाया जा रहा था ना वो पूरी की पूरी रेक्टेंगल थी। और मुझे मेरे दादा ने कमांड दिया था कि जाओ, जाकर चेक करके आओ, जितने बार लोग बैठेंगे ना उतनी बार आपको काउंट करना है। उतनी बार क्या करना है? काउंट करना है। और एक बार और ध्यान देना है, आपको कोशिश करना है कि सभी को लाइन से बैठने के लिए बोलना और सबको 1 by 1 करके बैठने बोलना, एक एक करके बैठने बोलना, ठीक है? बोले ओके। तो मेरे दादा ने
सबसे पहले जब बैठाने से पहले मेरे दादा ने मुझे छत पर लेकर गए और बोले कि इस तरीके से ऐसे 1 2 3 4 लोगों का ऐसे बैठाना, और ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 लोगों का बैठाना। और बोल दिए थे अगर कोई बच्चा उच्चा होगा तो गोदी में बैठा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बच्चे को काउंट नहीं करना। हमें मेरे दादा ऐसे बोलते, बच्चा कुछ खाएगा नहीं, जो गोदी में बैठ रहा है, अलग से बैठ रहा है तो काउंट कर लेना। बोले ओके। तो दादा ये जानना चाहते थे कि मोहल्ले से कितने लोग आ रहे हैं। गांव में अगर मान लो 400 लोग हैं, आ गए हैं 800, तो ये जरूर पता करने की कोशिश करेंगे दादा कि पड़ोस के गांव से कितने लोग आए हैं, जहां पर हमने इन्विटेशन दिया भी नहीं। मेरे दादा ने ये काम दे दिया हमको और बोले कि हर बार तुमको काउंट करना है। तो अब दे तो दिए हमको, समझा तो दिए, लेकिन हमने क्या किया ना कि जा करके ना वहां पर ऐसे जा करके, यहाँ पर पूरा भर चुके थे यहाँ सारे लोग। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, 4 सब तो देख ले, 4 ऐसे करके 9 ऐसे करके, तो हम एक एक करके काउंट कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके हम काउंट कर रहे थे। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं एंजल? ऐसे तो सर काउंट होता है, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, गलत हो रहा था कुछ, बता रहे कैसे। मेरे दादा ने मेरे कान पकड़ा थे इस बात के लिए, मुझे याद है। तो जब काउंट करके हम एक एक करके कर रहे हैं, तो एक यहां जाकर के हम ऐसे हाथ से गिन रहे हैं, ठीक है, और गिन करके जब पहुंचे तो किसी ने दादा को खबर दे दी है कि तुम्हारा जो पोता है ना वो एक एक करके ऐसे करके गिन रहा है, वो सबके सामने उंगली करके गिन रहा है वो, ठीक है। तो मेरे दादा बुलाए, इधर आओ पोता राम, इधर आओ। मेरी जोर से कान ऐठी, और ऐठने के बाद में मुझे कहा कि अगर तुम इस तरीके से अगर ऐठोगे, वैसे से काउंट करोगे तो सामने वाला देखकर बुरा लग सकता है ना। बोला हाँ। बोले क्या करे दादा, हमको ऐसी काउंटिंग आता, हम ऐसी करेंगे, और कैसे करेंगे? बोले कदे बहुत आसान है काउंटिंग करना। बोले कैसे? बोले सिंपल है, पहले ये चेक करो कि अगर मान लो इस तरीके से रॉ और कॉलम हो सकता है, तो मान लो कि ये जो हो रहा है ना आपका ऐसे कर करके, मान लो ये कॉलम है, मान लो ये क्या है, और इसको बोल रहे हैं हम लोग ये रॉ है, क्या ये मालूम कॉलम है, ये रो है आपका, ये क्या है, रो है। तो देख लो कॉलम में कितने लोग बैठ रहे हैं सर, मेरे दादा ने बताया 4 लोग कॉलम में, बोले ओके। और रो में कितने लोग? 9 लोग है। सिंपल, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितने लोग बैठे हुए हैं। सिंपल, तो मतलब क्या होगा, 4 9 जा मतलब 36 लोग ही बैठेंगे, ठीक है। मेरे दादा ने मुझे बचपन में सिखाया था कि लोग कैसे काउंट करते हैं, मेरी बुद्धि वहीं से चमक गई। और दादा ने मुझे यही बता दिया, देखो रेक्टेंगुलर निकालने के ये दिख रहा रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल जो दिख रहा है आपको, इस रेक्टेंगल निकालने का एरिया निकालने का तरीका भी है। कैसे बोल रहे हैं सुनो, रेक्टेंगल में जो एरिया आता है, लोग उतना ही जगह ना बैठेंगे जहां जितना एरिया होगा, जितना जगह होगा। तो बताओ, यानी मेरे दादा ने साफ बताया कि उसके चौड़ाई को काउंट कर लो और उसके लंबाई को काउंट कर लो, और दोनों को आपस में क्या कर देना, और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एरिया। क्या मिलेगा? एरिया। यही बोलना चाहते हैं कि हमने इस रेक्टेंगल का जो 8 सेंटीमीटर क्या दिया, लेंथ दिया है ना, और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ दिया है ना, तो खुद सोचो इस रेक्टेंगल में कितना जगह है, इस बात से हम आराम से पता कर सकते हैं। 8 5 जा, और क्या होगा, सेंटीमीटर 2 बार था ना, क्या था, सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, यही काम कर रहे हैं ना। ये क्या तरीका, ये एरिया निकाले, क्या तरीका ये। तो जैसे हम लोगों ने निकाला, बताओ 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, लेकिन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम सिंपल है सर, x इंटू एक्स स्क्वायर होता, आप ही सिखाए थे। तो सर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर, ऐसा नो, आसान है ना। यानी जब भी किसी यूनिट के ऊपर में स्क्वायरिंग चढ़ता है, मतलब साफ है कि वो हम लोग एरिया मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी स्क्वायर चढ़ा मिल जाए यूनिट में, एकदम ध्यान रख लेना कि हम लोग एरिया ही मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसी एरिया मेजरमेंट के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं, सबके माथे पर स्क्वायर होगा, वही आपका लेवल 2 है, यही आपका लेवल 2 है। और सुना ध्यान से, अगर ये रेक्टेंगल ना होकर के एक क्यूबॉइड होता या एक क्यूबिक होता, क्या होता? क्यूबिक यानी क्यूबॉइड, कैसा? ऐसा एक रेक्टेंगल, देखो तो क्यूबॉइड कैसे बना रहे हैं, ये देखो बन रहा है ना, क्यूबिक क्यूबॉइड बन गया ना, एक 3D स्ट्रक्चर बना। ये क्लासरूम भी तो 3D है, जैसा नो, तो एक क्लासरूम में तो एक रेक्टेंगल शेप मिलेगा आपको, मिल रहा है ना, बट क्या 3D है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग उसको क्यूबॉइड बोल सकते हैं, जैसा नो। और क्यूबॉइड में कितना जगह है, मुझे ये निकालना है, चूंकि ये 3D है, 2D नहीं है। अगर 2D होता तो एरिया निकालते हैं, और अगर ये 3D है तो 3D के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, पूरा स्पेस निकालेंगे, दैट इज द वॉल्यूम। क्या निकालेंगे? और वॉल्यूम क्या होता है, जितना लेंथ है, जितना ब्रेथ है और जितना हाइट है, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा वॉल्यूम। क्या करेंगे? देखो या लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? एरिया। अब बताओ, लेंथ और ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? ये वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, कितना जगह हो रहा है, कितना
तो खुद सोच कर देखो, हम ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि लेंथ अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ मान लो 4 सेंटीमीटर है, हाइट मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो सर बहुत आसान है, सबको आपस में गुना कर देंगे, करेंगे ना? तो खुद देखो 5 4 और 20 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। यानी बहुत आसान है कि x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब होगा, होगा ना? तो बताओ यहां क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। तो बताओ क्यूब होगा तो ये क्या बताएगा? वॉल्यूम को ना, क्या बताएगा? यही वॉल्यूम की गाथा लेवल 3 है। जाओ, क्या ये लेवल 3 है? क्या मिल रहा है ये? लेवल 3। तो लेवल 2 और लेवल 3 में कुछ नहीं है। नहीं, लेवल 2 में आप क्या कर रहे हो? स्क्वायरिंग। क्या कर रहे हो? देखो स्क्वायर आ रहा है ना, तो लेवल 2 स्क्वायर की गाथा है। किसकी है? और लेवल 3 क्यूबिक की गाथा है। किसकी गाथा है ये? यानी क्यूब करना है आपको, खाली क्या करना है? आओ हम दोनों को एक साथ एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। इसको लिख लोगे? चाहे तो लिख सकते हो, अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बाबू इस टॉपिक पर बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है और करना है कि आप इस चीज के लिए घर से एटलीस्ट लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 दोनों से जो लोग प्रैक्टिस कर रखे हैं उनकी दिक्कत नहीं है। जो लोग के लिए बिल्कुल नया है तो वो लोग 25-25 एग्जाम्पल खुद से लेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे बिल्कुल वैसा ही, और प्रैक्टिस तीनों से करेंगे। लेवल 1 25 सवाल, लेवल 2 25 सवाल और लेवल 3 भी 25 सवाल। समझ में आ रहा है? सवाल खुद से लेना है जैसा हम लेकर दिखा रहे हैं। अगर कर लिए बहुत अच्छी बात है। आप यही चीज आप किसी से भी जाकर पूछ लेना, इसको कन्वर्ट करके दिखा दो, वो नहीं बता पाएगा। अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते हैं। समझ में आया? लेकिन आप लोगों को ये चीज भूलना नहीं है। कई लोग गलतियां करते हैं, इसलिए बिठा दें। चलो बिठा रहे। खुद सोच के देखिए, घर में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर आपको ऐसी बातें करके सिखाया जा रहा है तो अच्छा है ना बुरा है? इसलिए हम अपने दादा को बहुत नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? सिखाना। जो मुझे मेरे खानदान में जो मुझे सच्चा शिक्षा देगा, हम उसका जीवन तलक नाम लेंगे, मृत्यु के बाद भी लेंगे हम। बोले ऐसे क्यों? मेरे दादा गुणवान थे, जो शिक्षा ले सकता वो ले। तो सीखते थे हम उनसे, बहुत कुछ सीखने मिलता था। वो वैदिक साइंस के मतलब वैदिक मैथ्स के वो दाता थे। वैदिक मैथ्स उनको बहुत अच्छा आता था। तरह तरह का सवाल हमेशा हमको मिलता रहता था मेरे दादा से। अब बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे उनसे, बचपन से मिला है, इसलिए सीखते थे। हाँ, दादा संग में नहीं रहते थे, गांव जाना पड़ता था। ये कभी एक आध बार तो एक साल गांव में रहे हैं, सिर्फ दादा के कारण रहे। आज भी जाते तो दादा सीखने जाते हैं, दादा साथ सोते हैं, रात भर बतियाते हैं। सच है ये। कई बार अगर भूले चुके अगर अभी गांव चले गए तो दादा के पास ही जाएंगे, ये श्योरिटी है। और जा करके कम से कम नहीं होगा तो सिर्फ दादा के साथ बतियाने के लिए हम दादा के साथ सोएंगे। यहां देखो 78 डेसीमीटर स्क्वायर। डेसीमीटर आपको जाना है मिलीमीटर स्क्वायर। कहां जाना है? वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, सवाल देखिए। 78 डेसीमीटर स्क्वायर जाना कहां है? मिलीमीटर। आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर कि डेसी यानी स्क्वायर स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, स्क्वायर में ही कन्वर्ट होगा। आपको ऑटोमेटिक क्या ये तो पता है, ये KHDO DCM पता है ना ये वाला? ऐसा ना खुद सोच कर देखो, हम लोग किस पोजीशन पे है? डेसीमीटर पे। किस पे जाना? कहां है? मिलीमीटर। जाना कहां है? कितना सीढ़ी चढ़ रहे हैं? 2 सीढ़ी। कितना? आइए चेक करते हैं। 78 पता चढ़ रहे, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बताओ मल्टीप्लाई में कितना जीरो? 2 जीरो लगा दिया, लगा ना? यहां देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां देखिए, यहां से देखो, हमने 2 सीढ़ी चढ़ा तो 2 जीरो लगा दिया। बट स्क्वायर से स्क्वायर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, जब भी स्क्वायर से स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे लेवल 2 के लिए, जिसका लड्डू हमने लिया उसी लड्डू को हमको क्या करना है? बस इतना ही बदलाव करना है आपको और आप लेवल 2 सीख जाओगे। बस समझे क्या कर रहे हैं? जब भी स्क्वायर से स्क्वायर कन्वर्ट करोगे तो आप जो भी लड्डू ले रहे हो बाबू हर सीढ़ी चढ़ने के लिए, उसको स्क्वायरिंग करना जरूरी है। बस अब आंसर आ गया 78। बताओ 2 जीरो था, कितना हो जाएगा? 4 जीरो, यानी 10 का पावर 4। तो फट से लिख दिया हम लोग 10 का पावर 4, बस आ गया मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्या मुश्किल है? आसान है। लेवल 2 आसान ही है, बस फर्क वही है स्क्वायरिंग। और जब भी स्क्वायरिंग आ रहा है तो आपको समझ जाना ये किसी ना किसी एरिया का यूनिट ही लिखा रहेगा। किसका? किसी ना किसी एरिया का यूनिट ही मिलेगा आपको। बुद्धि में गया? बस समझ आई? चलिए अगर हम आपको ऐसा दे देते 21 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब देखते जाना, सुनो, सेंटीमीटर क्यूब, और इसको बोलते हैं मिलीमीटर क्यूब में जाओ। मिलीमीटर क्यूब में जाओ। देखो हमें साफ समझ में आ गया कि सर आपने यहां क्यूब दिया, मतलब साफ जाहिर है कि यहां क्यूब से क्यूब ट्रांसफर हो रहा है। मतलब अभी स्क्वायरिंग नहीं, क्यूबिंग करेंगे। क्या करेंगे?
यही गलती बस मत करना आप लोग, नहीं समझे? अरे बाबा आप, मेरी बात यही है कि आप क्यूबिंग करते वक्त में गलती मत करना। ये नहीं बोल रहे कि क्यूबिंग ही मत करना, क्यूबिंग करो, क्यूबिंग बिल्कुल करो, बट क्यूबिंग करते वक्त गलती मत करो, है ना? तो बताओ कितना सीढ़ी है? एक सीढ़ी है ना? दो किसने कहा? एक ही है ना? तो ये बात है, यहां तो आप खुद ही खड़े हो, आपको जाना है एक सीढ़ी ऊपर, जब जब करके जाना है, बस सिंपल, एक सीढ़ी हमको ऊपर जाना है, बात खत्म, एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। कितना आ गया बताओ? 21 इंटू 10 इंटू, बट सिर्फ 10 नहीं है, 10 का क्यूब है, 10 का, अब बताओ 10 का क्यूब मतलब क्या हुआ? 3 जीरो, है ना? तो बताइए कितना लिख देंगे हम लोग? 21, या तो आप ऐसे लिख दो मिलीमीटर क्यूब, काम खत्म, है ना? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21 इंटू 10 का पावर 3 मिलीमीटर क्यूब। बुद्धिम गया? एग्जाम्पल जरूर डालना बाबू, जिसके लिए पहली बार है वो एग्जाम्पल जरूर लिखना, क्योंकि इसी के बेस पर आपको खुद से सवाल लेना होगा 25। बुद्धिम गया? उतार लिए। एक और सवाल देखो, 21 इंटू 6 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है ना? अब बैठा रहे हैं इसके लिए यूनिट, आइए देखते हैं। हम बैठा रहे हैं यहां पर हेक्टामीटर स्क्वायर, क्या बैठाया? हेक्टामीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है, और लेकर जाना है इसको किलोमीटर स्क्वायर में। किसको लेके जाना है? किलोमीटर स्क्वायर में लेके जाना है। ओके, आइए फटाफट से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। खुद गौर करके देखो, एक्चुअली कुछ नहीं, ये बस नंबर है, डेटा है, आराम से देख सकते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 120 आ गया, है ना? उसके बाद कितना? 10 का पावर -2 है, क्या ये? लॉ ऑफ एंटी से सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब क्या करें? नीचे उतार देंगे तो प्लस आ जाएगा, मतलब हमने क्या किया? नीचे ले आया, -2 मतलब +2 आ गया, यानी 100। 10 का पावर 2 मतलब कितना? 100 होता है, 100 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमको जाना कहाँ है? हेक्टामीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर। हेक्टामीटर कहाँ? यहाँ है, जाना कहाँ है? किलोमीटर स्क्वायर। कहाँ जाना है? नीचे जा रहे हैं ना, एक स्टेप नीचे जा रहे हैं, मतलब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे नीचे से ना, और 10 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 10 क्या करेंगे? तो खुद सोचो, यहाँ 10 का स्क्वायर मतलब यहाँ भी 100 आ गया, यहाँ भी 100 आ गया, कितना जीरो हो गया? टोटल 4 जीरो हो गया, करेक्ट, यानी टोटल 4 जीरो नीचे आ गए। कितने आ गए? तो खुद सोचो, फिर से वही काम करेंगे, ये लड्डू ये खा गया, ये खा गया, ये खा गया, इसके लिए कोई बचा नहीं, आके बैठ जाएगा। कितना आंसर? ऐसा आएगा, और यूनिट लिखना होगा किलोमीटर स्क्वायर। काम खत्म, समाप्त। आसान है, मुश्किल नहीं है ना? 10 सालों को बता रहे बाबू, हर बार आप लोग जहां जहां मेंस्ट्रुएशन सॉल्व करोगे ना, ऐसी ऐसी दिक्कतें हर बार आएंगी, आती है ना? हाँ, इंतजार किए हो, इसलिए फल मिला है। हम बोले रिपीट होगा, कभी आएगा टाइम तो कभी रिपीट हो जाएगा। यही यूनिट कन्वर्जन होता है, जो अच्छे अच्छे लोग गलतियां करते हैं। तो फिर क्या होता है? सर पिता सा सवाल नहीं बन रहा है, इसे सवाल बनाने समय आपको यूनिट सेम करना पड़ता है। तो ये एग्जैक्ट तरीका है यूनिट सेम करने का, बिना रटे आप कर सकते हो। बुद्धिम गई? चला गया ना? अब इसके लिए क्या है बाबू? आपको 25 यानी कि आपको एटलीस्ट 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, लेवल 1 से, लेवल 2 से और लेवल 3 से, और मुझे नेक्स्ट क्लास में चेक करा देना है।